ठीक है। लास्ट टाइम आपको मैंने लेंस से रिलेटेड सारे रे डायग्राम्स बता दिए थे, राइट? सबको ये चीज़ें पता है कैसे रे डायग्राम बनाते हैं, कौन से लॉज हम लोग रूल्स हम लोग अप्लाई करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा, वो कहाँ पे आएगा? F2 पे आएगा, passes through F2, refracts on the other side, passes through F2, एंड ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जाएगा तो अनडिविएटेड पास हो जाएगा। हमने ये दो रूल्स को यूज करके सारे रे डायग्राम्स किए थे, आपको याद है? ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि अगर आपको F1 से भी पास करवानी तो पास करवा लो, पैरेलल आ जाएगी, उसकी मीटिंग पॉइंट भी सेम ही आएगी। तो क्या बोला था? पैरेलल जाएगा, फोकस पे आएगा, ठीक है, फोकस से जाएगा, पैरेलल आएगा, ऑप्टिकल सेंटर से अनडिविएटेड पास हो जाएगा। ये चीज को आप याद रख लो, इससे ज्यादा और कोई चीज की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। वी आर गोइंग टू स्टडी साइन कन्वेंशंस ऑफ लेंसेस। आज का पूरा टॉपिक इसी चीज पे बेस्ड है, ठीक है। और ये जो एक पूरा पेज का मैं नोट्स बनाऊंगा ना, इसको ऐसे का ऐसा मेरे साथ साथ लिखते जाना ताकि समझ में आते जाए, ठीक है। फोकस यहाँ पे रहेगा सबका, ठीक है। साथ साथ नोट्स बनाते जाओ तब, ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आती जाए। वीडियो पॉज करके बनाओगे तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, फोकस यहाँ पे करेंगे, ठीक है। थोड़े अच्छे कलर के पेन ले लेते हैं, येलो वगैरह ले लेते हैं बच्चे, ठीक है। ओके, देखो यहाँ देखो, ये कौन से टाइप का लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। बाई कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स मत बोलो, कॉन्वेक्स लेंस है, हाँ कि ना? ठीक है, पहले की बात छोड़ दे सब, कॉन्वेक्स लेंस है, बराबर, ठीक है। अब ये आप बार बार ना ऐसा लेंस नहीं बनाओगे, ठीक है। आपको खाली बनानी है एक लाइन। क्या बनानी है? एक लाइन। इधर लिखेंगे L, इधर लिखेंगे L डैश। अरे मतलब ये y एक्सिस है, y, और ये क्या है? y डैश। समझ में आ रही है बात? ठीक है। L डैश आपका लेंस होगा, L डैश आपका क्या होगा? लेंस होगा। इतनी चीज को दिमाग में डाल लो, ठीक है। ओके, अब हम लोग जो कन्वेंशन देखने जा रहे हैं, ठीक है, उसको फटाफट इन एक्सिस के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे हम लोग। एक्सिस मतलब दो एक्सिस यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। एक आपकी ऑप्टिकल एक्सिस और एक आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ओके, चलो यहां पे ध्यान देना, ठीक है। ये मेरी कौन सी एक्सिस है? वाई एक्सिस। शेप से बना लेता हूं, चलो ठीक है। ओके, ये बन गई मेरी वाई एक्सिस, ठीक है, करेक्ट। और यहां बन गई मेरी एक्स एक्सिस, ठीक है। ध्यान से सुनना जो जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ। इन दोनों एक्सिस के मीटिंग पॉइंट पे कौन रहेगा? अपना ऑप्टिकल सेंटर। एक्स एक्सिस आपकी कौन रहेगी? प्रिंसिपल एक्सिस। एक्स एक्सिस इज टेकन एज दी प्रिंसिपल एक्सिस, योर वाई एक्सिस इज कंसिडर्ड एज दी ऑप्टिकल एक्सिस, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप याद रखो, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल एक्सिस, ठीक है। ओके, ये दो नाम याद रखो। अच्छा, अभी क्या होता है, हम लोग को लेंस के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की बातें करनी है। अब आपको अगर मैं बोलूं ये आपकी एक्स एक्सिस है, कौन सी एक्सिस है बच्चे? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में राइट साइड कौन सी एक्सिस होती है? पॉजिटिव। और लेफ्ट साइड क्या होती है बच्चे? नेगेटिव होती है, बराबर। हाँ, पढ़ी आपने ये चीज़ है, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे भी। अच्छा, वाई एक्सिस में ऊपर क्या होती है? पॉजिटिव, ठीक है। और नीचे क्या होती है? नेगेटिव। अरे वाई डैश बोलते थे ना, याद है? ठीक है। और इसको क्या बोलते थे? एक्स डैश बोलते थे, याद है? ठीक है, एक्स डैश, वाई डैश, यही फंडा है और कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा, प्रिंसिपल एक्सिस और ऑप्टिकल एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट का नाम क्या है? ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। इसे हम ओरिजिन कंसिडर करते हैं। क्या कंसिडर करते हैं? ओरिजिन। तो ऑप्टिकल सेंटर इज कंसिडर्ड एज योर ओरिजिन। कैसा कंसिडर किया जाता है? ओरिजिन जैसा। और सारे डिस्टेंसेस जो भी होंगे, जैसे इमेज का डिस्टेंस होगा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा, ये सब किसके रिस्पेक्ट में मेजर किए जाएंगे? ऑप्टिकल सेंटर से कितनी दूर रखे गए हैं ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, उसके रिस्पेक्ट में मेजर किया जाएगा। समझ में आई ये बात? ठीक है, बेसिक चीजें क्लियर हो रही है, अच्छे से आपको पता है ऑलरेडी। बहुत सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं इसके पहले भी, ठीक है। तो जिसको नहीं पता है वो पहले वाले वीडियोस देखे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसके पहले की जो चीज है, लेट्स फोकस ऑन दैट पार्ट, ठीक है। जितने भी डिस्टेंसेस आपके लेफ्ट हैंड साइड पे होंगे, कौन से साइड पे? लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, लेफ्ट को ना हमेशा हम लोग बोलेंगे फ्रंट ऑफ द लेंस। क्या बोलेंगे? फ्रंट ऑफ द लेंस। ये बात सुना क्या? ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड विल ऑलवेज बी कॉल्ड एज द फ्रंट ऑफ द लेंस। एंड जो आपकी राइट हैंड साइड रहेगी, कौन सी साइड रहेगी बच्चे? राइट हैंड साइड। इसे हम कहेंगे बिहाइंड द लेंस। क्या कहेंगे? बिहाइंड द लेंस। बैक ऑफ द लेंस मत बोलो, बिहाइंड द लेंस। ये कीवर्ड्स आपको न्यूमेरिकल्स में दिखेंगे। ये जितने भी कीवर्ड्स मैं बोल रहा हूँ ना, आपको ये सारे के सारे कीवर्ड्स न्यूमेरिकल्स में पढ़ने को आएंगे कि हाँ, फ्रंट ऑफ द लेंस बोला मतलब लेफ्ट हैंड साइड बोला है, बिहाइंड द लेंस बोला मतलब राइट हैंड साइड बोला है। समझ में आई ये बातें? ठीक है। अच्छा,
तो डिस्टेंसेज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, देखो लेफ्ट हैंड साइड जो भी डिस्टेंस आप मेजर करोगे ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट हैंड साइड पे, वो डिस्टेंस कैसा होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है, ठीक है। तो आपको याद रखना है डिस्टेंसेज मेजर्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर वुड बी टेकन टू बी नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली अगर आप डिस्टेंसेज ऑन द राइट हैंड साइड मेजर करते हो, कौन से साइड पे मेजर करते हो, सारे डिस्टेंसेज राइट हैंड साइड पे, तो वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, ठीक है। आपको उस दिन मैंने थोड़े डायग्राम्स करवाए थे, याद है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हमेशा मैं कहां पे रख रहा था, लेफ्ट हैंड साइड पे, ये अपनी रूल होती है, बेसिक रूल होती है, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ द लेंस, ऑब्जेक्ट को फ्रंट पे रख रहा था। कॉन्वेक्स वालों के लिए ज्यादा करके इमेजेस कहां बन रही थी, राइट हैंड साइड पे ऑन द स्क्रीन, बताई थी मैंने आपको, एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ द टू रिफ्रैक्टेड रेस के बाद में जो अपने को एक पॉइंट आ रहा था, उस पॉइंट से हम एक चीज को ड्रॉप कर रहे थे, जैसे मान लो यहाँ पे वो पॉइंट आ रहा था, ठीक है, इसको हम इस एक्सिस पे परपेंडिकुलरली ड्रॉप कर रहे थे, तो ये क्या बन जा रही थी, ए डैश बी डैश बन जा रही थी, याद है क्या, याद है आप लोगों को ये सारी चीजें, ठीक है, ओके, हाँ कर दो, ठीक है, हाँ जी। तो हाँ मैं क्या बोल रहा था, ए डैश बी डैश आ रही थी, याद है। तो अभी इस केस में अगर आप देखो, ये जो डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये कौन सा डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है, कौन सा डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट कहीं यहीं पे पड़ी हुई थी, ऐसी कुछ पड़ी हुई थी, तो यहां से लेकर इस एक्सिस से लेकर इस ऑप्टिकल सेंटर से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कौन सा डिस्टेंस है बच्चे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। समझ में आया कौन सा डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग डिनोट करते हैं यू से, किससे डिनोट करते हैं, यू से। और इमेज डिस्टेंस को हम लोग डिनोट करते हैं विद द लेटर वी। ये बात समझ में आई, ठीक है। अच्छा, क्लियर हुआ, ओके। अभी मेन बात पे आते हैं, मतलब इमेज डिस्टेंस की अगर मुझे कन्वेंशन लेनी थी तो कैसी ली जाएगी, पॉजिटिव के नेगेटिव, बताओ जल्दी। इमेज डिस्टेंस की अगर मुझे कन्वेंशन चाहिए तो कैसी ली जाएगी, पॉजिटिव ली जाएगी कि नेगेटिव ली जाएगी। कौन सी साइड पे बन रही है इमेज, राइट की लेफ्ट, राइट साइड बन रही है, तो इमेज डिस्टेंस के लिए सारी की सारी कन्वेंशन क्या ली जाएगी, पॉजिटिव। अगर इमेज राइट साइड बन रही है ना, बराबर, ठीक है। और ऑब्जेक्ट हमेशा कहां रखा जाता है, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन लेफ्ट हैंड साइड, ऑब्जेक्ट ऑलवेज ऑन लेफ्ट हैंड साइड, बराबर, करेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट पे रखते हैं, तो इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या लिया जाता है, नेगेटिव। ये सिमिलर आपके मिरर की तरह ही है, मिरर पढ़ा था ना लास्ट ईयर, मिरर की साइन कन्वेंशन पढ़ाई थी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन टू बी नेगेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, अब देखो ये जो दो चीजें मैंने यहाँ पे बनाई, ये देखो ये ए बी बनाई मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट की हाइट है, क्या है ये, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऐसा मैं बोल देता हूँ सिंपल भाषा में, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब जहां पे भी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इसकी बात हो रही होगी ना, तो आप उसको डिनोट करोगे ओ से, कौन से लेटर से, ओ से। और ये जो पूरी चीज यहां पे बनाई है ना, ठीक है, इसे हम कहते हैं हाइट ऑफ द इमेज। क्या कहते हैं बच्चे, हाइट ऑफ द इमेज। हाइट बोलो, साइज बोलो, लेंथ बोलो, एक ही बात है, समझा, ठीक है। हाइट ऑफ द इमेज की बात की जाएगी, ठीक है। हाइट ऑफ द इमेज को हम लोग डिनोट करेंगे कभी भी लेटर आई से, किससे डिनोट करेंगे बच्चे, आई से। ये चीज पे फोकस करना, ठीक है। अच्छा, आपसे एक सवाल पूछता हूं, ठीक है, ये कैसा खड़ा है ऑब्जेक्ट, इरेक्ट खड़ा है, देख रहे हो, हाँ, मतलब परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस खड़ा है, हाँ है ना, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। एंड कैसे खड़ा है, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस खड़ा है कि बिलो खड़ा है, अबव खड़ा है। और ये वाला कैसे खड़ा है बच्चे, बिलो खड़ा है, बराबर की नहीं, हाँ। तो डिस्टेंसेस जो भी ऊपर की तरफ मेजर किए जाएंगे वो कैसे लिए जाएंगे, पॉजिटिव। और जो भी डिस्टेंसेस नीचे की तरफ मेजर किए जाएंगे वो कैसे लिए जाएंगे, नेगेटिव। ये बात समझा। तो इस वाली चीज का जो डिस्टेंस होगा वो हम क्या लेंगे बच्चे, नेगेटिव लेंगे। और इस वाली चीज का जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है, क्लियर हुआ इतना आपको। तो मैंने क्या बोला, इसकी लाइन क्या होती है, कन्वेंशन की लाइन क्या होती है, द डिस्टेंस इज मेजर्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस and above the principal axis, perpendicular to the principal axis and above the principal axis are taken to be positive, perpendicular to the principal axis and below the principal axis are taken to be negative। समझ में आई बात, ठीक है। इतना बात दिमाग में बैठा आपके अच्छे से, जितनी भी चीज मैं यहाँ पे लिखे जा रहा हूँ आपको समझ में आ रही है, एक एक करके बता रहा हूँ, आराम से बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, यूजुअली हमने जब डायग्राम्स किए थे, ठीक है, राइट हैंड साइड पे मैक्सिमम टाइम्स कौन सी इमेज बन रही थी, रियल इमेज। मैक्सिमम टाइम्स क्या, रियल इमेज ही बनती है। राइट में कौन सी इमेज बनती है, रियल इमेज। तो फॉर एनी रियल इमेज v का वैल्यू विल ऑलवेज बी टेकन टू बी पॉजिटिव। v मतलब क्या है, v आपकी कौन है, इमेज डिस्टेंस। समझ में आया क्या। अच्छा, वर्चुअल इमेजेस भी बनती है, वर्चुअल इमेजेस बनती है। सिक्स्थ केस जो स्पेशल केस पढ़ाया था, बिटवीन o एंड f वाला पढ़ाया था कॉन्वेक्स के रिस्पेक्ट में, याद है आप लोगों को।
O और F के बीच में जब रख दिया था तो यहाँ पे बन रही थी, इसी तरफ बन रही थी, है ना, ट्रेस बैक करने पे जो बनती है ना। और उस केस में आपकी V की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो अगर लेफ्ट साइड पे कोई भी इमेज बनती है तो वो इमेज कैसी बनी जाएगी, वर्चुअल बनी जाएगी। कैसी बनी जाएगी बच्चे, वर्चुअल। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लिखा रहेगा, बहुत बार लिखा रहेगा फॉर्म्स द इमेज ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपको पता है ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखा जाता है, लेफ्ट पे, तो इमेज जब लेफ्ट पे बन गई तो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल। तो उसमें आपको V की साइन क्या लेनी है, नेगेटिव। समझ में आई बात, बैठा दिमाग में आपके अच्छे से जो चीजें मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। मतलब कॉनकेव में किसकी बात करें, कॉनकेव लेंस की अगर बात की जाएगी तो ऑल इमेजेस फॉर्म्ड आर वर्चुअल। तो हमेशा कॉनकेव में V की वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव। U भी नेगेटिव, V भी नेगेटिव। समझ में आई बात, ठीक है। बट कॉन्वेक्स में U नेगेटिव बट V कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। समझा, मैक्सिमम केसेस में पॉजिटिव होगा। कोई एक केस जिसमें O और F के बीच में कहीं पे भी रखा जाएगा ऑब्जेक्ट को, उस केस के लिए आपका V नेगेटिव आएगा। ये बात समझा। बाकी सारे केसेस में V क्या आएगा, पॉजिटिव। U इज ऑलवेज नेगेटिव। U कौन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। V कौन है, इमेज डिस्टेंस। समझ में आई ये सारी बातें, ठीक है, बैठ गया। अब ये सब चीजें आपके कन्वेंशंस के अंडर लाई करती, किसके अंडर लाई करती बच्चे, कन्वेंशंस, ठीक है, कन्वेंशंस, ठीक है, फॉर लेंसेज। साइन कन्वेंशंस बोल देते हैं इसको, कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस फॉर लेंसेज, ठीक है, ओके। इतना बात क्लियर हुआ आप लोगों को। अब यहां से जो बातें चालू होगी, ठीक है, वो बातें थोड़ी ध्यान से सुनना, ठीक है, जो इस पार्ट में मैं लिखने वाला हूं। एक एक करके आराम आराम से देख देख के समझ समझ के करना। फर्स्ट थिंग जो आपका आता है दैट इज योर लेंस फॉर्मूला। क्या पढ़ रहे हो आप लोग, लेंस फॉर्मूला। ये आपकी पहली चीज है जो आप पढ़ने जा रहे हो, ठीक है, लेंस फॉर्मूला। ठीक, जैसे आपने लास्ट ईयर पढ़ा था मिरर फॉर्मूला। इट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन U, V एंड F। ये F क्या होती है, व्हाट इज F सर, F इज द फोकल लेंथ। F क्या होती है बच्चे, फोकल लेंथ। ये एक नई टर्म आ गई आपके लिए, ठीक है। अच्छा, आप लोगों से एक सवाल मैंने लास्ट टाइम भी पूछा था, अगर याद होगा तो, ठीक है। मैं इधर एक पेज ऐड कर देता हूं, ठीक है। यहां पे देखिए अच्छे से, ये कौन सी लेंस है, कॉन्वेक्स, ठीक है। यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस है, बराबर, ऑप्टिकल सेंटर। इधर ये साइड पे कौन होता है, F2। कौन होता है, F2। अरे ये F2 इसका कौन सा फोकस है, प्रिंसिपल फोकस है। हाँ, तो इसकी फोकल लेंथ मतलब कौन सी साइड पे मेजर करी जा रही है, राइट के लेफ्ट, राइट साइड पे मेजर करी जा रही है। तो ये जो कॉन्वेक्स लेंस होगी, कौन सी लेंस होगी बच्चे, कॉन्वेक्स लेंस होगी, उसकी फोकल लेंथ की जो साइन होगी वो क्या लेंगे हम लोग, हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि कौन से साइड पे उसकी मेन फोकस, राइट हैंड साइड पे है। समझ में आई ये बात, कॉन्वेक्स लेंस की मेन फोकस कौन सी साइड पे, राइट हैंड साइड। बट अगर मैं सेम बात करूं आपके कॉनकेव लेंस की, हाँ, कॉनकेव लेंस की बात करेंगे। देखो बच्चे, यहाँ पे आपका ऑप्टिकल सेंटर आ गया, ठीक है। यहाँ पे आपकी कौन आ गई, F2। F2 कहाँ पे आ गई, कौन सी साइड पे आ गई, लेफ्ट हैंड साइड पे आ गई, बराबर। तो कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ कैसी ली जाएगी, कैसी ली जाएगी बताओ, फोकल लेंथ विल बी टेकन एज नेगेटिव। क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर पे जो भी डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस को हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। और राइट वाले पे क्या लेते हैं बच्चे, पॉजिटिव लेते हैं। देखो राइट वाले पे पॉजिटिव था, लेफ्ट वाले पे नेगेटिव था, ठीक है। तो एक और आपकी कन्वेंशन ऐड कर देना, यहाँ पे एक और कन्वेंशन ऐड कर देना स्टार मार्क करके। क्या ऐड करोगे, फोकल लेंथ, ठीक है, ऐसा बना दो। कॉन्वेक्स की हमेशा क्या ली जाएगी बच्चे, पॉजिटिव, और कॉनकेव की क्या ली जाएगी, बोलो व्हाट इज कॉनकेव की फोकल लेंथ, नेगेटिव। फोकल लेंथ था, लेंथ, फोकल लेंथ इज नेगेटिव। समझा, क्यों, आपको रीजन भी पता चल गया, क्योंकि उनके प्रिंसिपल फोकाई, प्रिंसिपल फोकाइस या फोकस जो है, उनके प्रिंसिपल फोकस जो है कॉन्वेक्स वाले का राइट हैंड साइड पे, बराबर। F2 सेकंड फोकल पॉइंट की बात की जाती है तो, और उसका कहाँ पे है, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो आप एकदम सिंपली उसको कन्वेंशन में ढाल सकते हो अपने, समझा, ठीक है, क्लियर हुआ। अच्छा, आ जाते वापस जहां पे मैंने छोड़ा, क्या था, लेंस फॉर्मूला, ओके। लेंस फॉर्मूला की बात करते हैं। अच्छे से देखो, कौन सी तीन चीजों के बीच की रिलेशनशिप देता है, U, V और F की, ठीक है। आप लोगों को मिरर फॉर्मूला पता था, ऐसा कुछ पढ़ाया था, 1/f was 1/v plus 1/u, ऐसा कुछ पढ़ाया था, याद है, हाँ, लास्ट ईयर था ये चीज, करेक्ट। अब ये मिरर तो है नहीं, कौन सी चीज है ये, लेंस है, ठीक है। फॉर्मूला में खाली एक छोटा सा माइन्यूट सा चेंज है, आपको कोई पूछेगा नहीं कहाँ से आया, तो 1/v में से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, 1/u, सिंपल है, ठीक है। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखनी और कुछ नहीं है। जहां पे f कौन है, व्हाट इज f, f इज योर फोकल लेंथ, ठीक है, f इज योर फोकल लेंथ, v इज योर इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर और द लेंस, ठीक है। और u कौन है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस, बराबर।
ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों से 2-3 चीजें अच्छे से पूछता हूँ, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, पहले एक और चीज पढ़ाता हूँ, उसके बाद पूछता हूँ ताकि आपको थोड़ा बेटर समझ में आए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्लियर हुआ आपको, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u डाल के अपन सॉल्विंग कर लेंगे। u और v दिया रहेगा, f निकालने बोला रहेगा, u और f दिया रहेगा, v निकालने बोला रहेगा, पोजीशन ऑफ द इमेज निकालने बोली रहेगी, मतलब v फाइंड करो, आपको पता चल जाएगा कहाँ पे पोजीशन लाई कर रही है उसकी, ठीक है। बिहाइंड, फ्रंट, वो सब साइंस वगैरह देख के पता चल जाएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना पार्ट क्लियर हुआ। अच्छा, नेक्स्ट जो सेकेंड चीज है इसमें, दैट इज योर मैग्निफिकेशन। क्या है? मैग्निफिकेशन ऑफ अ लेंस। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? मैग्निफिकेशन, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन की बात करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय द लेटर m। किससे डिनोट करते हैं हम लोग? छोटू m, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बोलता हूँ, मैग्निफिकेशन की बात करें ना, इमेज कितनी मैग्निफाइड है विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। हाँ देखो, ये इमेज की साइज है, ये क्या है? इमेज की साइज है, और ये क्या है बच्चे? ऑब्जेक्ट की साइज है। देख रहे हो, दिस इज इमेज की साइज, दिस इज ऑब्जेक्ट की साइज। किसकी साइज को किसकी साइज से डिवाइड करूं? इमेज की साइज को ऑब्जेक्ट की साइज के, मतलब बेसिकली इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, आई बाई ओ। किससे डिवाइड होती है? आई होती है डिवाइड ओ से। समझ में आई ये बात? तो आपको क्या मिल जाएगी? मैग्निफिकेशन मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? मैग्निफिकेशन। अच्छा, अब यहाँ पे आप थोड़ी चीज को अगर ध्यान से देखोगे तो आपको थोड़ा फंडा क्लियर होगा, ठीक है। ये आई है, आई की हाइट नेगेटिव लूंगा कि पॉजिटिव लूंगा? अगर ऐसी बन रही है तो नेगेटिव लेंगे, क्योंकि कैसी इमेज बनी है? कैसी टाइप की इमेज बनी है बच्चे? इन्वर्टेड बनी है। कैसी बनी बच्चे? इन्वर्टेड। अच्छा, और ये ऑब्जेक्ट की हाइट क्या लेंगे? पॉजिटिव की नेगेटिव? क्योंकि कैसी खड़ी है ऑब्जेक्ट? इरेक्ट खड़ी है। इरेक्ट खड़ी है तो क्या लेते हैं उसकी हाइट? पॉजिटिव, बराबर। तो माइनस अपॉन प्लस, माइनस अपॉन प्लस क्या देगा मेरे को? माइनस देगा। ये बात समझ में आता है कि नहीं आता? आता है ना, ठीक है। अब यही सेम वे में, ठीक है, अगर मैं बोलता हूं ये कौन सा डिस्टेंस है? v। ये कौन सा डिस्टेंस है बच्चे? v है। ये v कैसा है? पॉजिटिव है। और ये कौन सा डिस्टेंस है? u। u कैसा है? नेगेटिव है। देख पा रहे क्या? वापस से प्लस अपॉन माइनस भी करता तो भी आंसर क्या आएगा? नेगेटिव ही आएगा। जैसे माइनस बाय प्लस किया, नेगेटिव आया, बराबर। नेगेटिव बाय पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव बाय नेगेटिव ऑल्सो नेगेटिव, ठीक है। तो अभी आई किसकी डिस्टेंस की रेशियो आ जाएगी? v की, बराबर, बाय u की। ऑब्जेक्ट आई बाय o किया, तो इट इज ऑल्सो एज गुड एज व्हाट? v बाय u। और यहां पे लिखेंगे हम विथ द साइन। आपकी फॉर्मूला क्या बनती है? v बाई यू विद द साइन। आपको साइन के साथ लेना है, ठीक है। v और u की साइन के साथ में सॉल्विंग करनी है। ये बात समझा, ठीक है। अब विद द साइन का मतलब समझा देता हूं ताकि आपको और क्लैरिटी मिल जाए, ठीक है। विद द साइन बोला मतलब क्या? a lens forms a real image of an object kept in front of it, ऐसा बोला। रियल इमेज बन रही है। रियल इमेज कहां बनेगी? राइट साइड पे, राइट रियल। ये बोला ना, राइट रियल। तो v की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। और u की वैल्यू आपने क्या ली होगी? नेगेटिव। तो पॉजिटिव बाय नेगेटिव आपको मैग्निफिकेशन क्या मिलेगी? नेगेटिव। ये बात समझ में आया क्या? बैठा दिमाग में? अच्छा, बट आप लोग ना सिर्फ इस पे रिलाई नहीं कर सकते हो, सिर्फ इस पे रिलाई नहीं कर सकते हो। मैं आपको इसके साथ एक छोटी सी कन्वेंशन और देता हूं जो आपके बहुत काम की होगी, ठीक है, मैग्निफिकेशन से रिलेटेड, ठीक है। मैं आपको बोलता हूं मैग्निफिकेशन भी दो टाइप के लेंसेज के लिए डील करेंगे हम लोग। एक कौन सा लेंस होगा? कॉन्वेक्स, और एक होगी कॉनकेव, बराबर बच्चे, ठीक है। मैं आपसे दो सवाल पूछता हूँ। पहला सवाल, जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है वो मैक्सिमम टाइम कैसे टाइप की इमेज बनाता है? रियल। और रियल इमेजेस सारी कहाँ बनती है? राइट हैंड साइड पे बनती है। और ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखा होता है? लेफ्ट हैंड साइड। तो पॉजिटिव बाय नेगेटिव आंसर क्या आने वाली है? नेगेटिव। नेगेटिव आने वाली है। ये बात समझ में आया? तो कॉन्वेक्स में जब भी रियल इमेज बनेगी तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या ली जाएगी? नेगेटिव। बट अगर कॉन्वेक्स में वर्चुअल इमेज बन गई तो हमेशा क्या ली जाएगी? मैग्नीट्यूड, पॉजिटिव। समझा? मैग्निफिकेशन क्या ली जाएगी? पॉजिटिव। समझ में आया रहमान जी? समझे कि नहीं? ठीक है। अच्छा, कॉनकेव की बात करें, कॉनकेव हमेशा कैसे टाइप की इमेज बनाता है? वेद बोला था मैंने, वेद, वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड बोला था कि नहीं बोला था? हाँ, ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनाता है कौन? कॉनकेव। याद है आप लोगों को ये चीज? ठीक है। तो कॉनकेव लेंस ऑलवेज मेक्स अ वर्चुअल इमेज। ऑलवेज वर्चुअल मतलब ऑलवेज ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब नेगेटिव बाय नेगेटिव। नेगेटिव बाय नेगेटिव क्या आएगा? पॉजिटिव। तो इसमें कॉनकेव के केस में हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनती है, इसलिए मैग्निफिकेशन इज टेकन एज पॉजिटिव। ये v इज वर्चुअल, वर्चुअल, ठीक है। ये v इज वर्चुअल एंड r इज रियल। समझ में आ रहा है? तो मैग्निफिकेशन ऑफ कॉनकेव लेंस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। मैग्निफिकेशन ऑफ कॉनकेव लेंस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव and magnification of convex lens can be positive as well as negative depending upon the type of image that is made.
डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इमेज दैट इज मेड। तो चलो आपसे एक सवाल पूछता हूं एकदम सिंपल आपको क्लैरिटी देने के लिए। अ कॉन्वेक्स लेंस मेक्स अ वर्चुअल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट, टेल मी द साइन ऑफ मैग्निफिकेशन। पॉजिटिव, यस, वर्चुअल इमेज बनाई ना मैंने, मेन बात क्या बोली यहाँ पे, वर्चुअल इमेज बनाई, वर्चुअल इमेज, अरे मेन बात है, इमेज वर्चुअल बन गई, इमेज कैसी बन गई, वर्चुअल, वर्चुअल इमेज बन गई, तो नेगेटिव बाय नेगेटिव आंसर क्या आ जाएगी, पॉजिटिव, तो मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव। ये बात समझा कि नहीं, ठीक है। अच्छा मैंने बोला कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन, ऑन द स्क्रीन बोल दिया, अरे इसका मतलब क्या होता है, राइट साइड बन गई, तो टेल मी द साइन ऑफ मैग्निफिकेशन, नेगेटिव। आ गया आपको, आ गया, समझ आ गया कैसे डील करना है, समझ आ गया कि नहीं आ गया, सुना अच्छे से। स्क्रीन पे कोई भी इमेज बनेगी तो कैसी होगी, रियल, हाँ अगर वर्चुअल इमेज बन रही है या ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बन रही है, मतलब आंसर क्या आएगी उसमें, v की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी और मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ जाएगी, सिंपल सी बात है, समझा, ठीक है। अभी आपको कोई डाउट आ रही है कि नहीं, हो गए, क्लियर हो गए ना, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो भी मैंने यहाँ पे लिखी है, ये सब अगर आप कॉपी कर लोगे तो आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ सम्स जो है, ठीक है, जो आपके न्यूमेरिकल्स है विद रिस्पेक्ट टू द लेंसेज, वो सॉल्व हो जाएंगे, समझे, ठीक है। आप आगे आ जाओ बच्चे जरा, जल्दी से, आप क्यों बोल रहे हो, आप समझ गए ना, ठीक है, ओके, कूल, ठीक है, ठीक है बच्चे लोग, आप लोग को आई थिंक ये सारी चीजें समझ आ चुकी है बहुत अच्छे से, है ना, ठीक है। जिसने भी कॉपी नहीं किया अभी तक कोई बात नहीं, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा देखते हैं क्या चल रहा है अपने जीवन में, ठीक है, ओके 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 गाइस प्लीज लिसन केयरफुली। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, ठीक है। अब यहाँ पे जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई ना, ठीक है, ये हर एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके कन्वेंशंस को जब आप डेटा में अप्लाई करोगे तब आपको पता चलेगा कि अरे हाँ यही से अप्लाई करना है, ये सब जो चीजें बताई ना उससे अप्लाई करना है, ठीक है। तो आपको बेसिकली मार्क्स स्कोर कैसे करने हैं ना, मैं आपको डायरेक्ट वो चीजें बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप ध्यान से देखना, जैसे मैं सम सॉल्व करता हूँ वैसे वैसे आप मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाओगे तो आपका बहुत फायदा होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ देखिए, सेकेंड जो कॉन्सेप्ट आपका रह गया था दैट वॉज अबाउट पावर ऑफ अ लेंस। कौन सा रहेगा था, पावर ऑफ अ लेंस, पावर ऑफ लेंस, ठीक है बच्चे। अच्छा पावर आप लोग की क्या होती है, व्हाट इज पावर, वर्क अपॉन टाइम, पढ़ा है, हाँ ये नहीं होती, लेंस है, लेंस की बात हो रही है बच्चे, देखो, ठीक है। लेंस में एक ही चीज इंपॉर्टेंट होती है, फोकल लेंथ, क्या होती है इंपॉर्टेंट, फोकल लेंथ, ठीक है। मैंने आपको बोला था ये सब लेंस जो होते हैं एक साइड से स्फेरिकल होते हैं, मिनिमम एक साइड से स्फेरिकल या दो साइड से स्फेरिकल होते हैं, तभी तो आप लोग पहनते हो, वरना ग्लास स्लैब पहन के घूमो, है ना, बराबर ना, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ी चीजें बताता हूँ पावर ऑफ लेंस से रिलेटेड। पहली चीज, इसका फॉर्मूला पावर of lens is given by 1 upon focal length। किससे देते पावर ऑफ लेंस, 1 upon focal length in मीटर, इन मीटर। फोकल लेंथ को पहले किस में कन्वर्ट करोगे, मीटर में कन्वर्ट करोगे, ये बात समझा। फोकल लेंथ को पहले किस में कन्वर्ट किया जाएगा बच्चे, मीटर में कन्वर्ट किया जाएगा, उसके बाद ही क्या निकाली जाएगी, पावर निकाली जाएगी, सुना अच्छे से। अच्छा इधर भी कॉन्सेप्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां देखिए विद द साइन। सर ये बार बार क्या लिखते हो विद द साइन, ठीक है, इसकी मतलब क्या है, देखो विद द साइन बोला मतलब फोकल लेंथ में भी मैंने आपको दो चीजें पढ़ाई कि नहीं, बोलो पढ़ाई ना। यहाँ पे कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव, कॉन्केव की क्या होती है, नेगेटिव। तो मेरे को पता कैसे चलेगा तूने कॉन्केव लेंस पहना है कि कॉन्वेक्स लेंस पहना है, उसकी साइन से, उनकी साइन कन्वेंशन से पता चलेगा, है ना, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो फोकल लेंथ की साइन के साथ में आप उसकी पूरी की पूरी वैल्यू बताओगे। अब देखो इसकी जो यूनिट होती है, सेकंड जो चीज है, इसकी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, पावर की यूनिट यूजुअली क्या होती है, वॉट, इसमें वॉट नहीं होती बच्चे, 1 अपॉन मीटर है ना बच्चे, क्या है 1 अपॉन मीटर। तो इस यूनिट को हम एक स्पेशल नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं डायऑप्टर। क्या कहते हैं बच्चे लोग, डायऑप्टर। यहाँ देखिए डी कैपिटल है, जो साइंटिस्ट ने लेंस वेंस बनाई होगी उसके बेसिस पे रख दिया ये चीज, समझ में आ रहा है। डायऑप्टर कैपिटल डी से डिनोट करेंगे, ठीक है। बेसिकली दिस डायऑप्टर इज ऑल्सो नोन एज 1 अपॉन मीटर, और यू कैन कॉल इट एज मीटर इनवर्स। क्या कहेंगे इसे, मीटर इनवर्स, ठीक है। मीटर इनवर्स की मतलब क्या होती है, डायऑप्टर, समझा, ठीक है। अच्छा तो मैंने अगर आपको बोला अ बॉय वेयर्स अ लेंस हैविंग अ पावर +5 डायोप्टर, क्या बोला मैंने, अ बॉय वेयर्स अ लेंस हैविंग अ पावर +5 डायोप्टर। +5 प्लस साइन क्या इंडिकेट करती है, कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स, कौन सा है, कॉन्वेक्स है ना बच्चे। अरे प्लस वाली फोकल लेंथ कौन सी थी, यहाँ देख, प्लस वाली किसकी थी, कॉन्वेक्स,
कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, राइट साइड पे, देख रहे हो कि नहीं, ठीक है, और कॉनकेव की क्या होती है, नेगेटिव। तो +5 मैंने बोला, उसमें सबसे पहले प्लस साइन को पढ़ के क्या समझ में आया कि कॉन्वेक्स लेंस पहना है उसने। कौन सा पहना है, कॉन्वेक्स। और कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है, कन्वर्जिंग लेंस। तो मतलब उसकी कन्वर्जिंग पावर वीक थी। कौन सी पावर वीक थी, कन्वर्जिंग पावर। कन्वर्ज करने के लिए क्या कन्वर्ज करते, कब कन्वर्ज करते, जब पास की चीजों को देखते तब कन्वर्ज करनी पड़ती है लाइट, हाँ कि ना। तो मतलब वो पास की चीजें अच्छे से नहीं देख पा रहा था, उसको फार साइटेडनेस थी, दूर की चीजें दिख रही थी बट पास वाली नहीं दिख रही थी। ये बात समझ में आई क्या, हाँ, इसे हम फार साइटेडनेस भी कहते हैं, जिसे हम कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। तो कॉन्वेक्स लेंस किस चीज को करेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। ये सारी चीजें आगे आएगी, आपको बायोलॉजी वाले टीचर सब पढ़ाएंगे अच्छे से, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, ये दो चीजें रहती है। अभी दूसरी जो मैंने बोल दी मायोपिया, उसके बारे में बात करते हैं। -5 डायोप्टर बोल दी तो पास की चीजें दिख रही है, दूर की नहीं दिख रही है, समझा। डाइवर्ज नहीं कर पा रही है, डाइवर्ज नहीं कर पा रही आंखें, तो डाइवर्ज करने के लिए क्या पहन लिया आपने, डाइवर्जिंग लेंस पहन ली, समझे, कॉनकेव लेंस पहन ली। समझ में आई ये बातें, ठीक है। अब उसमें 1/5 कर लो तो फोकल लेंथ मिल जाएगी, मीटर में कितने से शिफ्ट होगी, समझा, ठीक है। फोकस यहाँ पे करना। अच्छा, अभी यहाँ लिख देते हैं, पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंसेज, पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंसेज पॉजिटिव, पावर ऑफ अ कॉनकेव लेंसेज नेगेटिव। सुना अच्छे से आप लोगों ने, कॉन्वेक्स की पावर पॉजिटिव, कॉनकेव की पावर नेगेटिव। अच्छा, और एक चीज़ पढ़ाता हूँ जो आपको बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ 2 लेंसेज हैं, ये क्या हो गया है, कहाँ से कलर चेंज हो जाते हैं अपने आप, ठीक है। ये लेंस 1 बोल देते हैं इसको, लेंस 1, और इसे हम कह देते हैं लेंस 2, ठीक है। लेंस 1, लेंस 2, L1 L2 बोल देते हैं उसको मैं, ठीक है। ध्यान से देखना, इन दोनों में से मोटा वाला लेंस कौन सा है, मोटा वाला लेंस कौन सा है, L2 ज़्यादा मोटा दिख रहा है, हाँ, ठीक है। तो पावर ज़्यादा किसकी है, L2 की, सिंपल सी बात है, ठीक है। मैं इधर एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, मोटी लेंस मोटी पावर। सुना कि नहीं, हाँ, समझे कि नहीं, क्या बोला मैंने, मोटी लेंस मोटी पावर, मोटी लेंस मोटी पावर, समझे, ठीक है। पतली लेंस कम पावर छोटी पावर, ऐसा बोल सकते हैं, पतली लेंस छोटी पावर। अच्छा, अब अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, चलो आपको ये तो समझ में आ गया कि पावर ऑफ लेंस 2 इज ग्रेटर देन पावर ऑफ लेंस 1, ये बात समझ में आया, ठीक है। अब मैं आपको एक सवाल पूछता हूं इससे रिलेटेड, दोनों में से फोकल लेंथ किसकी बड़ी है, लेंस 1 की लेंस 2, फोकल लेंथ किसकी बड़ी है, लेंस 1 की लेंस 2, लेंस 2 पक्का। अरे भैया लेंस 1 क्या है, फॉर्मूला क्या है, देखो जरा अच्छे से, 1/, फोकल लेंथ ना, रेसिप्रोकल है, हाँ बराबर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ 1 वाले की बड़ी होगी f2 से, ये बात समझे कि नहीं, ठीक है। तो बेसिकली मोटा लेंस मोटी पावर याद रखो, बाद में रेसिप्रोकल करके फोकल लेंथ की भी रिलेशन निकाल लो। तो थिनर लेंस विल हैव हायर फोकल लेंथ, समझा, थिन लेंस हाई फोकल लेंथ, हाई वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ, समझा, ग्रेटर वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ, जैसे आपको बोलने बोल दो, समझे, क्लियर हुआ, क्लैरिटी आई थोड़ी ज़्यादा नहीं, ठीक है। अच्छा, अभी बहुत बार बोलते हैं सर ऐसे 2 लेंस ले लिए साथ में लगा के रख दिए, ठीक है, एक की पावर +2 डायोप्टर, एक की पावर +3 डायोप्टर, ठीक है, एक के बाद एक लगा के रख दिए, दोनों कैसी एक्शन शो करे, कन्वर्जिंग, हाँ कन्वर्जिंग लेंसेज हैं, कॉन्वेक्स है दोनों के दोनों, बराबर कि नहीं। तो इसकी टोटल पावर कितनी होगी पूछते हैं बहुत बार, अरे चुपचाप ऐड करो साइन के साथ, +5 डायोप्टर हो जाएगी, समझा, ठीक है। तो 1 + 1 - रख दी, तो जो भी साइन आ रही है प्लस माइनस करने के बाद वो साइन लिख दो, समझे, ठीक है। दोनों को ऐड ही करना है सिंपली, ठीक है। इसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, क्या कहते हैं बच्चे, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, समझ में आई बात, ठीक है, बैठा दिमाग में। ये सारी चीज़ें आपके लेंस के रिस्पेक्ट से हो गई, अगर इतना आपको आ गया तो आप 99.9% न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे, ठीक है, बराबर। बोलते हैं ना डिटॉल क्लियर्स 99.9% ऑफ द जर्म्स, ठीक है। तो बस वो न्यूमेरिकल्स आपके लिए जर्म्स की तरह होंगे, ठीक है। आप डिटॉल बन गए हो अभी, आ जाओ डिटॉल बनते जरा। ओ जो कहाँ गया भैया, नोट, हाँ, थोड़ी शांति रखिए ताकि समझ आए, हाँ, थैंक यू। फिट टू स्क्रीन करेंगे। देखो ये सब टाइम पास क्वेश्चन थोड़े दिए हैं, एक दो क्वेश्चन यहीं पे करवा लेता हूँ फटाफट। नोट तो है ना, हाँ यहाँ पे मार्कर ले लेते, थोड़ा ले लेते। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन मुझे बहुत पसंद है ये वाले क्वेश्चन। देखो, फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज पॉजिटिव, पॉजिटिव लेंस वाला कौन सा है,
कॉन्वेक्स। देखो उन्होंने आंसर दी रही है, इसमें मजा आ रहा है। ठीक है, नेगेटिव वाला कॉन्केव, अपने को पता है ना ये सब चीजें यार, अभी तो बताया सारी चीजें। ठीक है, राइट डाउन द इंफॉर्मेशन अबाउट द नेचर ऑफ द इमेज, ठीक है, फॉर अ रियल इमेज एंड अ वर्चुअल इमेज। ठीक है, एंड इरेक्ट और इन्वर्टेड इमेज, डू यू गेट फ्रॉम द साइन ऑफ मैग्निफिकेशन और नॉट, प्लस और माइनस। अच्छा, प्लस साइन जब भी रहेगी तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। देखो यहाँ बनी हुई है, देखो कहाँ है, नहीं है, चलो बाद में दिखा देंगे एक बार। और नेगेटिव साइन होगी तो कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। अरे रियल के साथ कौन सी कॉम्बिनेशन जाती है, इन्वर्टेड, और वर्चुअल के साथ कौन सी जाती है, इरेक्ट। मैक्सिमम जितनी भी वर्चुअल इमेजेस मिलेगी आपको कैसी मिलेगी, इरेक्ट मिलेगी, अनलेस द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन्वर्टेड। ऐसा भी हो सकता है ना, ऑब्जेक्ट को इन्वर्ट करके रख दिया, घुमा के देते क्वेश्चन, गूगली डाल दी, तुमको खेलने नहीं आई है ना, अब तक बॉलर लेग स्पिन डाल रहा था, अचानक से ऑफ स्पिन हो गई, गया बोल्ड, खत्म। ऐसा ही होता है हमारे साथ, समझा, सोच समझ के आंसर देना सारे। ठीक है, ये सारी बेसिक चीजें है। हाउ इज द पावर ऑफ द लेंस रिलेटेड टू फोकल लेंथ, P इज इक्वल टू 1/f। हाउ डज द पावर ऑफ अ लेंस चेंज इफ इट्स फोकल लेंथ इज डबल्ड। फोकल लेंथ डबल कर दी तो पावर कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। अरे क्योंकि इनवर्सली रिलेटेड है ना, ये 2f हो गई तो पावर कितनी हो जाएगी, पावर बाय 2। समझे। हाउ इज द प्लस और माइनस साइन ऑफ द पावर रिलेटेड टू द लेंस। प्लस साइन के लिए कैसा लेंस होगा, कन्वर्जेंट लिखते हैं या कन्वर्जिंग लेंस लिखते हैं, जो लिखना लिखो। अपन कॉन्वेक्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कॉन्वेक्स, सुना ना। ठीक है, एकदम सिंपल रखता हूँ। और माइनस के लिए क्या था, डाइवर्जिंग, दैट इज योर कॉन्केव। ठीक है, देखो बहुत टाइम पास वाली चीजें हैं यहाँ पे, ये सब आप बाद में भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे दिया है, विच लेंस हैज मोर पावर, थिक लेंस और थिन लेंस। कौन से लेंस की पावर ज्यादा होगी, अबे थिक लेंस, अभी बोला। पावर क्या होता है, मोटा लेंस मोटी पावर, बोला था। थिक लेंस विल हैव ग्रेटर पावर। हाँ, फोकल लेंथ उसकी क्या होगी, पतली होगी, छोटी होगी, ऐसा बोल सकते हैं। अच्छा, द पावर ऑफ अ लेंस इज नेगेटिव, विच टाइप ऑफ लेंस इज इट। अरे देखो इन्होंने बोला ना, इधर ही कॉन्केव है, देखो टाइम पास करवा रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें करने की जरूरत भी नहीं है, छोड़ दो, हटा दो। कहाँ गया वो, क्लोज दिस। ठीक है, सीधा मैं मूव ऑन करता हूँ, बहुत जल्दी मूव ऑन करने की आदत है हमारी। न्यूमेरिकल्स पे जाएंगे फटफट। देखो अच्छे से देखो, हाँ नहीं समझेगा वरना। न्यूमेरिकल्स अपने इंपॉर्टेंट होते थोड़े, इधर मैं न्यूमेरिकल पढ़ूंगा और मेरे साथ साथ आप समझते जाओगे क्या चल रहा है। एट व्हाट पोजीशन अ कैंडल ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर, कैंडल ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की लेंथ मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट, मतलब क्या दिया हुआ है आपको, IOVU क्या दिया हुआ है, O दिया हुआ है। क्या दिया हुआ बच्चे, O, समझे। ठीक है, तो देखो बच्चे क्या हुआ, पहले वाला सवाल कर रहे हैं हम लोग। छोड़ू, इधर देखो जल्दी से समझ आएगी बातें। O दिया हुआ है अपने को, कितना दिया हुआ है, O कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट तो सीधी खड़ी रहती है, अपने को पता है, +3 लिख सकते हैं बिंदास। ठीक है, कैन बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस सो दैट, ठीक है, सो दैट एन इमेज ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस। थोड़ी चीजें दी हुई है, सुनो। 6 सेंटीमीटर की क्या मिली, इमेज मिली, और कहां मिली, स्क्रीन पे मिली, और स्क्रीन किधर थी, बिहाइंड द लेंस थी। बिहाइंड द लेंस इमेज कैसी मिलती है, इन्वर्टेड। पता है कि नहीं पता है, पता है ना। हाँ, तो अभी हाइट जो होगी, हाइट ऑफ इमेज जो होगी, उसको क्या लिया जाएगा, -6। क्या लिया जाएगा बच्चे, -6। -6 के आगे सेंटीमीटर लिखी क्या, आपके स्कूल में बोल दिया ना तो भी मत लिखना, समझे, क्योंकि डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। एकदम सिंपल सी बात है, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। -6 लिखना चुपचाप, -6 सेंटीमीटर कोई नहीं लिखेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, अच्छा आगे की स्टोरी देखो। और ये क्या चीज दी हुई है, ये 6 सेंटीमीटर की जो इमेज है ये ऑब्टेन हुई है 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस। तो व्हाट इज दिस, इज इट V और U, V, यस V दी हुई है, बहुत बढ़िया, लिखो V लिख लेते हैं। क्या है V की वैल्यू, 30 प्लस है, +30 है बच्चे। ठीक है, 30 के साथ सेंटीमीटर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, प्लस है तो चलेगा, अपने को अच्छा लगता है थोड़ा बड़ा। अच्छा, आपको बोला फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, बोली पहले पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, एट व्हाट पोजीशन अ कैंडल ऑफ लेंथ दिस मच शुड बी प्लेस्ड। मतलब आपको U पूछा है, फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा हुआ है, U पूछा हुआ है। आपको एक फॉर्मूला पढ़ाई मैंने अभी जस्ट, मैग्निफिकेशन वाली, क्या पढ़ाई, I/O इज इक्वल टू V/U। क्या लिखा था बाजू में, विथ द साइन, क्या बोला था, विथ द साइन। समझ में आ रही है बातें, ठीक है, बोलो I की वैल्यू क्या थी। अच्छा यहीं पे लिखता हूं, डायरेक्टली कंपेयर करूं चलेगा इस वाले पार्ट को। ठीक है, I की वैल्यू क्या थी बच्चे, -6, O की वैल्यू कितनी थी बच्चे, 3, V कितनी है 30, U कितनी है पता नहीं, पता कर लेते जरा।
ठीक है, ये और ये कितनी बार कटती है? 2 बार। 2 और 30 कितनी बार कटती है? 15 बार। और u इधर आ जाएगी तो u विल बिकम -15। u कितनी बन जाएगी बच्चे? -15 बन जाएगी। समझ में आई ये बात? u इज -15। आगे सेंटीमीटर लिखा क्या? नहीं लिखा। अभी इसको हटा के क्या लिखना है? आपको लिखना है द ऑब्जेक्ट should be placed at 15 सेंटीमीटर in front of the lens। क्या लिखना है? फ्रंट ऑफ द लेंस। अब मेरी बातें ध्यान से सुनना। ये जो माइनस साइन है ना, ये क्या इंडिकेट करती है कि ऑब्जेक्ट कहां प्लेस किया गया है? फ्रंट ऑफ द लेंस पे प्लेस किया गया है। कहां प्लेस किया गया है? फ्रंट ऑफ द लेंस पे प्लेस किया गया है। समझ में आई बात? ठीक है, सबको समझा ये पार्ट? अच्छा, इसका जो सेकंड पार्ट है, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन द पार्ट ए? आपको u मिल गया, आपके पास v है कि नहीं है? u और v है, एक ही फॉर्मूला है अपने पास। हाँ, फोकल लेंथ निकालने के लिए एक ही फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। बोलो 1/f क्या आएगा? पता नहीं सर। v की वैल्यू कितनी थी? 1/30। अच्छा, माइनस ऑफ माइनस को डायरेक्ट प्लस लिखूं चलेगा? प्लस 1/15। इसको ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। करेक्ट, ताकि 30 हो जाए, नीचे 30 हो जाए। तो 1 + 2 कितना होता है? 3। 3 डिवाइड बाई 30 विल बी योर 1/f। तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बोलो 10 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी? 10। डायरेक्ट f की लिख लो ना यार, 1/f लिखो फिर f करो, कचरा क्यों करना है? 30/3 कर लो, उल्टी मार लो। ठीक है। अच्छा, इसकी साइन क्या आई? इसकी साइन क्या आई? प्लस आई ना? प्लस आई। यहाँ पे साइन लिख देना खाली, क्योंकि आपको पता चलता है कौन से टाइप का लेंस है। विच टाइप ऑफ लेंस इज दिस? कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा टाइप का लेंस है बच्चे? कॉन्वेक्स लेंस। बोलो। हाँ बोलो, फालतू डाउट। क्या क्या क्या? देखो, ये कन्वेंशन है, आपकी फॉर्मूला, ये डेरिवेशन आपको पूछी नहीं जाएगी, डोंट वरी, आप खाली फॉर्मूला याद रखो। ठीक है, यहाँ पे लिख देना लेंस फॉर्मूला गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन f, u एंड v। ठीक है, ओके। वो 1/q ली जाती है, आपको कोई नहीं पूछेगा, कोई भी नहीं पूछेगा। ठीक है, उसका डेरिवेशन आपको चाहिए तो मैं आपको लेक्चर के बाद बैठना समझाता हूँ थोड़ा। ठीक है, ओके। चलो क्विक, बिना टाइम वेस्ट किए, समझ में आई चीजें? आगे बढ़े? नहीं, क्या हुआ भैया? जल्दी लिखो यार, थोड़ा बहुत स्लो। अगला सवाल, ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला है? कॉन्केव लेंस, सुनो इधर, कॉन्केव लेंस फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। ठीक है, क्या बोला है अपने को? देखो, थोड़ा जूम कर लेते ताकि थोड़ा आप लोग भी देख पाओ अच्छे से क्या चल रही है, क्या स्टोरी चल रही है। हाँ सर, आप खाली खुद पढ़ते हो, हमको तो दिखाते नहीं हो, है ना? क्या बोला? कॉन्केव लेंस फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट kept at a distance of 20 सेंटीमीटर in front of it। 20 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ इट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मतलब क्या दिया हुआ है? u दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 यहां सॉल्व कर रहा हूं मैं जरा। ठीक है, फटफट डेटा निकालेंगे। u इज व्हाट? 20 के -20? -20। क्यों -20 लिया? समझा ना? ऑब्जेक्ट ऑलवेज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन द साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज कहां बन रही है? 10 सेंटीमीटर ऑन द साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। सुनाई दे रही है बातें? हाँ, मतलब v की वैल्यू भी क्या है इसमें? -10। अरे ऑन द साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब कैसी इमेज है? वर्चुअल है। कभी भी ये टर्म अगर आपने पढ़ा, ऑन द साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखो मैंने आपको ये एक केस भी करवाया था, ऑलवेज ऑन द साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनती है। कॉन्केव वाले जब डायग्राम्स करवा रहा था, याद है? एट एनी पोजीशन रख दो कॉन्केव के लिए, ऑलवेज ऑन द साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनती है। हाँ, आपकी टीचरों ने बोला था कि बियॉन्ड F1 लिखना है, ऐसा कुछ बोला था, याद है? कोई तो मेरे से आर्ग्यूमेंट भी कर रहा था। ठीक है, वो वीडियो में देख लेना। ठीक है, समझ में आया? u और v मिल गया। आपको क्या बोला? क्या बोला? व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज? व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज? ठीक है, नेचर निकालने के लिए आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज लगती है, दैट इज मैग्निफिकेशन। ठीक है, और ये वाली v की साइन लगती है। एक तो v की साइन से क्या पता चलता है कैसी टाइप की इमेज है? वर्चुअल। और एक आप मैग्निफिकेशन निकाल लो। मैग्निफिकेशन कैसे निकालते हैं? v/u बाजू में क्या लिखेंगे? विथ साइन। तो क्या आ जाएगी? बोलो जल्दी से बोलो। -10 बाई -20। करेक्ट। 0 0 कट, माइनस माइनस भी कट, तो कितनी आ गई? सिर्फ 1/2 लिखेगा तो 0 मिलेगा। क्या लिखना है? +½ क्या लिखेंगे बच्चे? +½ अब प्लस मिली ना, मैग्निफिकेशन कैसी मिली? प्लस। तो प्लस से क्या पता चलता है? ये कैसा टाइप का लेंस था? कॉन्केव था। अरे वर्चुअल एंड इरेक्ट है। कैसी है इमेज? इरेक्ट है और 1 से छोटी है ना वैल्यू। मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से छोटी है ना, 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है, देख रहे हो? अरे मैग्निफिकेशन इज लाइंग बिटवीन 0 एंड 1, देख रहे हो कि नहीं? हाँ,
ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो पॉजिटिव, राइट, करेक्ट। तो इरेक्ट भी है और इमेज कैसी है बच्चे, डिमिनिश्ड भी है। कैसी है बच्चे लोग, डिमिनिश्ड भी है। सुना आप लोगों ने, ठीक है, याद रखोगे। तो आपकी नेचर आपने पता लगा ली। क्या लिखेंगे नेचर में, सर कौन सा लेंस था, लेंस कौन सा था, कॉनकेव। तो आपको अगर नेचर पूछा है तो आप डायरेक्टली क्या लिखते हो, मैंने आपको बोला था ना, क्या लिखोगे, वेद। वेद कौन है, वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड, बोला वही थी, ये चीज बोली थी, वही आई ना, देख, वर्चुअल आई, इरेक्ट आई, डिमिनिश्ड आई, देख रहे हो आप लोग, समझ में आ रही है बात, डायरेक्ट लिख सकते थे आप। फिर नेक्स्ट बोला फाइंड द फोकल लेंथ, ये कचरा करने बोला थोड़ा सा। चलो फॉर्मूला एक ही है सर, क्या है बोलो, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। देखते जाना फटाफट, क्या आएगा, 1/v मतलब -1/10 प्लस 1/20। अच्छा, इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करूं, चलेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये बोलो, -2/20 प्लस 1/20, तो कितना आ गया, -1/20। देख रहे हो, ठीक है, देखा। तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डायरेक्ट बोलो, -20। बस इतना ही लिखना, आगे सेंटीमीटर लिखा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे बोर्ड्स में। सुना, f इज -20 लिखना, इसके बाद लिखना, इसके बाद एक चीज लिखना, आप एक चीज लिखना, ठीक है, द फोकल लेंथ ऑफ द गिवन कॉनकेव लेंस इज 20 सेंटीमीटर। अभी यहां पे कॉनकेव आपने बोल दिया ना, इट इंडिकेट्स कि फोकल लेंथ कैसी है, माइनस है। ये बात समझा क्या, ठीक है। या तो आपको अगर डर लगता है कि आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, बाजू में ब्रैकेट में ऐसा नेगेटिव डाल देना, ठीक है, बट मैं रिकमेंड नहीं करता हूं अभी भी, ठीक है, बट आपको ऐसा लगता है तो आप डाल देना, समझे, ठीक है। जरूरत तो नहीं पड़ेगी क्योंकि आपने यहाँ पे ऑलरेडी इस आंसर को बॉक्स किया होगा, समझा, ठीक है, ओके, आगे बढ़े, ठीक है, जल्दी से कॉपी कर लो फटफट, यहीं पे रखा है। समझ आ रहा है ना, सब कन्वेंशन के हिसाब से पढ़ रहे हो, कैसे कैसे जा रहे हैं हम आगे, समझ में आ रही सारी चीजें अच्छे से, ठीक है, बहुत बढ़िया। मेन थिंग है कि डेटा कैसे निकालना है वो पता लगा लो, डेटा निकाल लेंगे तो आपका आधे से ज्यादा काम ऐसे ही हो जाएगा, समझा। डेटा 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 थीटा नहीं भैया, डेटा डेटा, हाँ बोलो। सीधा लिख सकते हैं यार, मैं तो सिर्फ तुमको समझा रहा था कि कैलकुलेशन से कैसे होगा। तेरे को नेचर पूछा ना, कौन सा लेंस दिया, कौन सा लेंस दिया था, कॉनकेव। कॉनकेव में क्या नेचर आएगा डायरेक्टली, वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश, सब आ गया अपने पास, सारी चीजें हमको ऑलरेडी पता है कि नहीं पता है, समझा अर्जुन जी, समझे, ठीक है, आगे बढ़ चुके हो, अच्छा वहीं पे हो, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। आई होप सबने लिखा, कर लेना अपने हिसाब से, चलो ठीक है, आगे बढ़ते थोड़ा सा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का डेटा हम निकालते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज 25 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कितनी दी है, 25। अच्छा, मतलब कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव, तो 25 सेंटीमीटर डायरेक्ट लिख सकता हूं, चलेगा, ठीक है। अच्छा, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस एंड ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, मतलब आपको क्या पूछा है, यू पूछा है कि वी पूछा है, ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस पे रखना है ऑप्टिकल सेंटर से, तो क्या पूछा है, यू। ऑब्जेक्ट बोला तो यू याद आता है, इमेज बोली तो वी याद आनी चाहिए, समझ में आई बात, ठीक है। तो यू आपको क्या किया है, पूछा गया है, ठीक है। टू ऑब्टेन वर्चुअल इमेज, कौन सी इमेज चाहिए, वर्चुअल इमेज ऑफ ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑफ ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब इमेज इज इक्वल टू 2 इंटू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये बात समझ में आई क्या। अच्छा, कैसी थी, वर्चुअल थी बच्चे। वर्चुअल के लिए आपकी मैग्निफिकेशन की साइन क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो यहां पे आप प्लस साइन लिखोगे, ये बात समझा क्या करोगे, यहां पे आप प्लस साइन लिखोगे, ये बात समझ लो अच्छे से, ठीक है। बेसिकली आपकी आई बाई ओ की जो वैल्यू थी ना, आई बाई ओ की वैल्यू वॉज +2, आई बाई ओ की वैल्यू कितनी थी बच्चे, +2, तो इसलिए हमने क्या किया, आई वॉज इक्वल टू +2 इंटू ओ, आई वॉज इक्वल टू +2 इंटू ओ, ये मेरे को लिखना पड़ेगा, समझा, ठीक है। वर्चुअल बोला था ना उसने, इसलिए, ठीक है। अब देखो, अपने को मालूम है आई बाई ओ किसके इक्वल होता है, v बाई u के, तो i will be replaced by which letter, v, and +2 will be +2 only, and o will be replaced by u, मतलब v की वैल्यू क्या दी हुई है इन टर्म्स ऑफ u, +2u, क्या दी हुई है, +2u। अब आपको लेंस फॉर्मूला आता है कि नहीं आता है, बताओ, आता है, क्या होता है लेंस फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ओके बच्चे। 1/v की जगह पे क्या आएगा, 1/2u,
v की जगह पे कौन आएगी, 2u आएगी, और ये -1/u एज इट इज रह जाएगी, एंड ये 1/f भी एज इट इज रह जाएगी। अरे सर f की वैल्यू तो दी हुई है ना, कितनी दी हुई है, व्हाट इज f का वैल्यू गिवन टू यू, 25। ठीक है, देयरफॉर सॉल्विंग कर लेते थोड़ी, 1/25। अच्छा, इसे ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर लूँ, 2 से। व्हाट इज 1 - 2, फटाफट बोलो, 1 - 2 कितना होता है, -1, -1/2u आ जाएगी, करेक्ट। अच्छा, तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -25/2 कितनी हो जाएगी बोलो, -12.5। आगे सेंटीमीटर लिखेंगे क्या, लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे। अरे नहीं लिखा तो सर आप क्यों लिखा रहे हो, बार बार क्यों पूछ रहे हो, ठीक है, नहीं लिखेंगे, समझ में आई ये बात, ठीक है। अच्छा, अब फाइनल आंसर कैसे लिखा जाएगा, आंसर में इस माइनस की जगह पे क्या लिखा जाएगा, फ्रंट ऑफ द लेंस, क्या लिखा जाएगा, फ्रंट ऑफ द लेंस। तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड, ठीक है, एट 12.5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस। इसका मतलब क्या, ये माइनस साइन जो यहाँ पे है, इस माइनस साइन की मतलब क्या होती है, इसे कैसे पढ़ते हैं, फ्रंट ऑफ द लेंस जैसे पढ़ते हैं, समझा। देखो आपकी आंसर यहाँ पे भी दी हुई है ऑलरेडी, 12.5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस, ठीक है। इसे देखने की जरूरत भी नहीं है, हमको पता है कि क्या मतलब है उस चीज का, है ना। मतलब नेगेटिव आनी चाहिए थी u की वैल्यू, फ्रंट ऑफ द लेंस दिया है तो क्या आनी चाहिए थी, नेगेटिव। कितने लोग को समझ रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं, अभी बैठ रहे हैं दिमाग में, कैसे डेटा निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या प्रोसीजर से जा रहे हैं आगे, ठीक है, बहुत बढ़िया, ओके। हाँ बोलो, कोई क्वेश्चन, सब्स्टिट्यूशन नहीं समझा, अरे 1/v, आई वाला आपको क्या बोला था, देखो यहाँ पे देखो, फटाफट देखो, ऑब्टेन अ वर्चुअल इमेज ऑफ ट्वाइस द साइज। ट्वाइस द साइज किसकी, ऑब्जेक्ट की ना, तो इमेज इज इक्वल टू 2 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। साइज बोला मतलब हाइट की बात हो रही है, ये साइज की बात हो रही है, बराबर। अब i को किससे रिप्लेस करते हैं हम लोग, v से, और o को किससे करते हैं, u से। अरे देखना, i/o was equal to v/u, सेम ही चीज है। अगर दिस वॉज +2 तो v इज ऑल्सो +2u, समझ में आया, बस बाकी सब तो चीज ठीक है ना, समझे। अरे बहुत सारे न्यूमेरिकली चल रहे हैं अब तक, डोंट वरी, आगे बढ़ो, ठीक है। आगे का सवाल देखो, ये पहले वाला देखना है, किसी को देख लो अच्छे से ओके, आगे बढ़ते हैं, फोकस यहां करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। मतलब क्या पूछा है, जल्दी जल्दी बोल दो, क्या पूछा है, यू पूछा है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड मतलब क्या होता है, यू इज आस्क्ड, करेक्ट। फोकल लेंथ क्या दी हुई है ऑब्जेक्ट की, सॉरी लेंस की क्या दी हुई है, फोकल लेंथ 0.12 मीटर, क्या दी हुई है, 0.12 मीटर। प्लस है कि माइनस है, प्लस है, क्योंकि कौन सा लेंस है, कौन सा लेंस है बच्चे, कॉन्वेक्स लेंस, समझा, तो प्लस 0.12 मीटर है। अच्छा, मैं इसको 12 सेंटीमीटर लिख के सॉल्व करूं, चलेगा आप लोगों को, ठीक है, 12 सेंटीमीटर लिख के सॉल्व कर लेते हैं। आगे का बोलो, आगे का स्टोरी बोलो। टू ऑब्टेन अ रियल इमेज, कौन सा इमेज चाहिए इधर, रियल इमेज, मतलब मैग्निफिकेशन की साइन क्या होगी, नेगेटिव, बताया था, याद है। अरे पहले चले जाओ, कहाँ था, हाँ यहाँ देखो, ये थोड़ी बड़ी करनी पड़ेगी, कोई बात नहीं, 1 मिनट के लिए कर लेते हैं, ठीक है, आने दो, ठीक है। मैग्निफिकेशन फॉर रियल इमेजेस, मैग्निफिकेशन फॉर रियल इमेजेस क्या होती है, नेगेटिव। मैग्निफिकेशन रियल इमेजेस के लिए क्या ली जाती है, नेगेटिव ली जाती है। ये बात को आप लोग अच्छे से समझ लो, ठीक है बच्चे, ओके। ओके, हाँ, तो क्या कह रहा था मैं, अंडू, हाँ यही रहने देते इसको। अब बोलो क्या था, कहा था, हाँ यहाँ था। टू ऑब्टेन अ रियल इमेज ऑफ द साइज 3 टाइम्स ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब I इज इक्वल टू -3 इंटू ओ होगा कि नहीं होगा, बताओ। -3 क्यों लिया, समझा ना, कैसी टाइप की इमेज है बच्चे, रियल इमेज है, इसलिए ये साइन ली गई है, ये बात समझा कि नहीं, ठीक है। मतलब इमेज इन्वर्टेड बनेगी, इमेज कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, इसलिए तो रियल हुई है, ठीक है। अच्छा, तो इधर क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली v इज इक्वल टू -3u, क्या लिखेंगे, v इज इक्वल टू -3u। अभी आपको u फाइंड करने बोला है, सेम टाइप का सम होगा पहले जैसा, बताओ क्या फॉर्मूला लगेंगी, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये आपकी फॉर्मूला है। 1/f इज 1/v माइनस 1/u, ठीक है। 1/f दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1/12, ठीक है, इज इक्वल टू 1/ कितना है ये, -3u, ठीक है, -1/u। अब यहाँ पे ना एक चीज में गड़बड़ होता है, इधर देखो, ये जो -3 वाली साइन है ना, इसको पहले से ही ऊपर लिखो,
पहले से ही ऊपर लिखो वरना आप गड़बड़ करोगे, बता रहा हूं क्या होगा। यहाँ पे आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे और आप ऊपर प्लस साइन देखोगे, ऊपर क्या देखोगे, प्लस साइन। हाँ, और यहाँ पे 1 -3 -2 लिखोगे, जबकि आंसर -4 आने वाला है क्योंकि ये माइनस है ऑलरेडी। समझ में आया क्या? ये गड़बड़ होती है, ये गड़बड़ सिर्फ आप लोग से नहीं होगी, ऐसे आपके जैसे हजारों बच्चे और ऐसी गड़बड़ करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको पहले से ही एलिमिनेट कर देता हूँ। ठीक है, 1/v, v की जगह पे क्या है, -3u है ना, तो -1/3u लिख लेते हैं। समझ में आई बात? एंड दिस इज -1/u उसके साथ साथ। ओके, नाउ व्हाट यू विल डू, जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई विथ 3 ऑन दिस 2 साइड्स। ठीक है, हाँ, तो बोलो क्या आ जाएगा, 1/12 इज इक्वल टू, जल्दी से बोलो क्या आएगा, जल्दी जल्दी। हाँ, -4/3u। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्या करेंगे बोलो, 3 और 12 को कट करेंगे कितनी बार, 4 टाइम्स। अब ये 4 इंटू -4 कितना हो जाएगा, -16। तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, -16 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, -16। अच्छा, अब आगे का पार्ट सुनना ध्यान से। ठीक है, क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड 16 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस। ठीक है, ये आपकी फाइनल आंसर हो जाएगी। ओके, हाँ, अच्छा, आपको क्वेश्चन में क्या वैल्यू दी हुई थी, 0.12 मीटर दी हुई थी, राइट। तो अभी यहाँ पे आपको भी आंसर किस में लिखना पड़ेगा, मीटर में, क्योंकि उन्होंने मीटर में मांगा है तो अपन भी मीटर में देंगे। तो इधर आप क्या लिखोगे, 0.16 मीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस। ठीक है, ओके, सबको समझ आ रही है बात, क्लियर हुआ? आगे बढ़े, देखो यहां से ले लो, इजी है, बहुत आसान है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5, बड़े ध्यान से पढ़ना। क्या दिया हुआ है, एन इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट लाइज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.0 मीटर फ्रॉम अ स्क्रीन। illuminated object is at a distance of 1.0 meter from a screen, not from a lens। कहां से, स्क्रीन से, मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस, किसकी, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस कितनी दी हुई है, 1.0 मीटर। ये बात समझ में आई, मतलब कितनी सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। हम लोग सेंटीमीटर में बात करें इजी रखने के लिए। ठीक है, 100 सेंटीमीटर दूर है। तो ये देखो, ये डायग्राम में बना लेता हूं जरा एक बार। ठीक है, ये आपकी एक्सिस बोल देते, कौन सी एक्सिस है ये, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे एक इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट पड़ी है ऐसी कुछ। ठीक है, जैसे कैंडल मान लो। ठीक है, ये आपकी कैंडल यहाँ पड़ी है। ठीक है, कैंडल है, येलो कलर से बना लेते थोड़ी। ठीक है, ये आपकी ऑब्जेक्ट हो गई और इस पे ही एक बड़ी सी आपकी इमेज दिख रही है उस कैंडल की। अच्छा, इमेज उल्टी दिखेगी कैसे पता सर आपको, कैसी टाइप की इमेज है, रियल इमेज है ना, बराबर। स्क्रीन, अबे क्या वेद कर रहे हैं भैया, यहाँ पे कोई वेद नहीं है। ठीक है, कितना डिस्टेंस है इनके बीच में, 100 सेंटीमीटर। कितना है, 100 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। आगे, ठीक है, अ कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड टू फॉर्म एन इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 75 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। मतलब लेंस इन दोनों के बीच में कहीं है। कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, बराबर। सीधी सी बात है, कॉन्वेक्स लेंस को ही स्क्रीन पे बनाया जा सकता है, कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू ही ऑब्जेक्ट्स की इमेज स्क्रीन पे आएगी, बराबर। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कौन बताएगा, जल्दी बता दो। ये पूरा इनके बीच में 100 है और इन दोनों के बीच में कितना दिया हुआ है, 75 उधर दिया हुआ है ना, देखना कितना दिया है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 75 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो यहाँ इसकी डिस्टेंस कितनी है, 25 सेंटीमीटर। अच्छा, अब देखो, हाँ बोलो, किसका कहाँ से डिस्टेंस हमेशा कहाँ से ली जाती है, ऑप्टिकल सेंटर से, है ना। ठीक है बच्चे, हो गई डाउट क्लियर, कोई थिकनेस विकनेस की बात नहीं होती है, इसलिए मैंने बोला था डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम दी ऑप्टिकल सेंटर। हाँ, इसलिए स्टार्ट ऑफ द लेक्चर मिस नहीं करने का, ध्यान देने का। ठीक है, देखो आगे का स्टोरी देखो, जो मैं बोलने जा रहा था। मुझे बता सकते हो आप लोग u की वैल्यू क्या लोगे, व्हाट इज u का वैल्यू, -25। व्हाट इज v का वैल्यू, 75 सेंटीमीटर। और कुछ है क्या फाइंड करने बोला है आपको, फाइंड इट्स फोकल लेंथ बोली है, f निकालने बोली है। ठीक है, और क्या बोला है, फाइंड इट्स फोकल लेंथ एंड द मैग्निफिकेशन।
एफ और एम पूछिए आपको क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है। क्वेश्चन 5 में आपको एफ और एम पूछा गया। एफ कैसे निकालोगे, कौन सा फॉर्मूला, लेंथ फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। व्हाट इज 1/f, वी डोंट नो सर, इसलिए तो आपको बोला निकालो, ठीक है। 1/v, v की वैल्यू कितनी है 1/75, इसको डायरेक्ट प्लस 1/25 लिखूं जैसे पहले कर रहे थे, माइनस इंटू माइनस प्लस करके, ठीक है। इसको ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, 3 से ऊपर 3 से नीचे, ठीक है। तो 4/75 आ जाएगी, बराबर। ये 1/f की वैल्यू आई, तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, f की वैल्यू आ जाएगी 75/4, 72 जाता है 4 में 18 बार, 3/4 होती है 0.75, तो टोटल कितनी आ जाएगी फोकल लेंथ 18.75 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा कौन सी लेंस थी, कॉन्वेक्स थी, इसलिए सेंटीमीटर लिखा, पॉजिटिव है, बराबर। पॉजिटिव में आई ना फोकल लेंथ, करेक्ट, यही आंसर है आपकी। फोकल लेंथ 18.75 सेंटीमीटर, ओके। अच्छा और एक चीज, मैग्निफिकेशन पूछिए, यहाँ इस छोटे से बक्से में निकाल दो चलेगा, ठीक है। m इज इक्वल टू वी बाई यू विद द साइन, v कितनी है बोलो 75, u कितनी है -25, पॉजिटिव बाय नेगेटिव कितनी आएगी, नेगेटिव, तो मैग्निफिकेशन इज -3, मैग्निफिकेशन क्या आ गई इसकी -3। मैग्निफिकेशन में अगर आप साइन नहीं लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। जैसे आपने बोला सर ये वाले में भी आपने साइन लिखी थी, याद है, कहीं तो लिखी थी प्लस हाफ, प्लस कहीं हाफ, प्लस हाफ कुछ तो आई थी ना, कहीं पे तो नहीं आई थी, कहीं पे भी, हाँ यहाँ आई थी ना, देखो मैग्निफिकेशन निकाली थी मैंने, तो प्लस साइन लिखना बहुत जरूरी था। ये बात प्लस साइन, जो आपकी साइन है ना, वो साइन बहुत इंपॉर्टेंस होल्ड करती है इन मैग्निफिकेशन, समझ में आ रही बात, ठीक है, ठीक है। वैसे सिमिलर यहाँ पे भी मैग्निफिकेशन इज -3, तो ये दो आपके आंसर हो जाएंगे। फोकल लेंथ इज 18.75 सेंटीमीटर एंड मैग्निफिकेशन -3, बोलो। नहीं, मैग्निफिकेशन इज यूनिटलेस ना बच्चे, मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट होगी कि नहीं, इट इज अ रेशियो ऑफ हाइट्स, रेशियो ऑफ हाइट साइज लेंथ, बराबर, उसकी कोई यूनिट हो सकती है नहीं, तो मैग्निफिकेशन इज -3 सेंटीमीटर ऐसा लिख के आया ना, दो लपड़ पड़ेंगे मेरे से, याद रखना, ठीक है, भूल जाओगे फिर सब कुछ, ठीक है। यूनिटलेस क्वांटिटी है, यूनिटलेस, समझे, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं, ओके। नो शांत करवाना है एक, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 यहां देखेंगे फटाफट, ठीक है। डेटा निकालेंगे। लेंस फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम इट एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, मतलब इमेज 60 सेंटीमीटर पे बनी है और ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर पे रखी गई है, बट इन फ्रंट ऑफ इट लिखा है ना, इमेज भी कहां बनी है, फ्रंट पे ही बनी है, देख रहे हो, मतलब इमेज दोनों नेगेटिव ली जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान, ठीक है। u इज -15, v इज ऑल्सो -60, क्योंकि फ्रंट पे बन रही है ना, फ्रंट की मतलब क्या होती है, वर्चुअल, ये मैंने आपको बोला था, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट, फ्रंट, वर्चुअल, ये सारी चीजें याद रखना, ठीक है। पहले चीज आपको बोली फोकल लेंथ निकालने, क्या निकालने बोली है, फोकल लेंथ। अच्छा मुझे आप बताओ, फोकल लेंथ जो होगी वो 15 से बड़ी आएगी कि छोटी आएगी, सोच के बोलना इसका आंसर। फोकल लेंथ जो होगी 15 से बड़ी आएगी कि छोटी, बड़ी आएगी, कैसे पता, सोच के बोल रहे हो, अच्छा कैसे सोच, हाँ क्या सोच के बोल रहे हो, बोलो। इमेज दूर बन रही है, एग्जैक्टली, देखो इसका बोलने का मतलब बहुत सही है, ठीक है। अगर वर्चुअल इमेज है और वर्चुअल इमेज अगर, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से दूर बन रही है, मतलब ऑब्जेक्ट को O और F के बीच में रखा गया है और पॉजिटिव भी आने वाली है फोकल लेंथ, ये भी समझनी है आपको बात, ये कॉन्वेक्स लेंस होने वाली है। आपको आंसर पता चल गया, आपको आंसर पता चल गया, इवेंचुअली आप खाली सिर्फ सॉल्विंग दिखाने वाले हो, आपको सब चीज पता चल गई। देखो अंतर्यामी बन गए हो अभी, क्या आएगी बोलो, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। चलो फटाफट बोलेंगे, 1/f को ऐसे ही रखो, अच्छा 1/v को कहना है डायरेक्टली राइट -1/60, चलेगा, हाँ, और माइनस ऑफ माइनस विल बिकम प्लस ओवर हियर, तो 1/15, इसको ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, बोलो 4 - 1 कितनी होती है बच्चे, 3 होती है, हाँ कि ना, 4 - 1 कितनी होती है, 3 होती है, 3/60 आ जाएगी, ये क्या आ गई 1/f की वैल्यू, बराबर, f कितनी आ जाएगी 20 सेंटीमीटर, पॉजिटिव आई ना साइन, क्या आई बच्चे, पॉजिटिव आई साइन, पॉजिटिव आई के नहीं आई, देखो बड़ी आई फोकल लेंथ, मतलब O और F के बीच में इस ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया था, तभी ही वर्चुअल इमेज मिली और मैग्नीफाइड मिली। मैग्नीफाइड कैसे मिली सर आपको, सर निकालो ना मैग्निफिकेशन, V/U,
हाँ v बाई यू फॉर्मूला है, v कितनी है -60, u कितनी है -15, माइनस बाय माइनस क्या होती है बच्चे +4। अरे सर एक क्वेश्चन आया मेरे को, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया, सुनोगे? सुनो, क्वेश्चन ये है कि a lens forms an image and gives the magnification as +2, name the type of lens। ये क्या होगा? आपको लगा प्लस तो खाली कॉनकेव में होती है, नहीं भैया, इसका आंसर कॉन्वेक्स होगा, क्योंकि कॉनकेव में जो आपकी मैग्निफिकेशन होगी ना, ठीक है, वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। देखो यहां लिखाई थी मैंने, कहीं तो लिखी थी, मैग्निफिकेशन ऑफ अ कॉनकेव लेंस विल लाई बिटवीन 0 and 1 एंड विल बी पॉजिटिव। तो अगर प्लस में आई और 1 से बड़ी आ गई तो कॉन्वेक्स हो जाएगी, उसकी आंसर क्या हो जाएगी? आंसर कॉन्वेक्स, जस्ट लाइक दिस, जस्ट लाइक ओवर हियर। देखो इसमें मैग्निफिकेशन क्या आ गई +4। देखा, हाईली मैग्नीफाइड मिलती है ना वर्चुअल इमेज लास्ट केस में, किधर यूज करते हैं? सिंपल माइक्रोस्कोप, बोला था, एप्लीकेशन भी बताई थी, वो वॉच रिपेयरर पेन था आपका, हाँ, माइक्रोस्कोप में सेम साइड पे वर्चुअल इमेज बनती है, बोला था ऑब्जेक्ट के साइड पे ही वो जूम हो जाती है, ठीक है, याद आया ये सारी चीजें? हाँ, बिटवीन O एंड F जब रखते हो आप, समझे, ठीक है, वो वाला केस है, उसमें मैग्नीफाइड इमेज मिलेगी आपको। कभी भी एक चीज याद रखना, सुन लो अच्छे से, कान खोल के सुन लो, बाद में बोलना मत सुना नहीं, बताया नहीं सर आपने, ठीक है। मैग्निफिकेशन ऑफ अ लेंस इज +1/2, कौन सा लेंस है? कॉनकेव, +1/2 बोला कॉनकेव, 0 और 1 के बीच में ना, +0.78 कॉनकेव, +0.99 +0.95 +1.02। अभी आ गया आप लोग को, आ गया ना, थोड़ी भी मैग्नीफाइड मिल गई और प्लस में मिल गई तो कॉन्वेक्स। -3 मैग्निफिकेशन इज -3 कॉन्वेक्स। अरे माइनस सिर्फ कॉन्वेक्स में ही आता है, माइनस सिर्फ कॉन्वेक्स में आता है, सोच रहे नहीं है। माइनस साइन दिख गई तो कॉन्वेक्स, प्लस साइन दिखी तो देखो 0 और 1 के बीच में है क्या? अगर 0 और 1 के बीच में तो कॉनकेव, और अगर नहीं है, उससे बड़ी है तो कॉन्वेक्स। समझ में आया? और कौन सा केस है? वर्चुअल वाला केस है, O और F के बीच में वाला केस है। तो आपको बोलेंगे कमेंट ऑन द पोजीशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन O एंड F, ऐसा बोला जाएगा। क्वेश्चन समझे कैसे बनते हैं? समझ में आई बात? समझे? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है भैया, देख लो, किसी को देखना है, कुछ है नहीं खास इसमें, देखो देखो देखो, जल्दी देखो। ओके ओके, यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चे। A lens forms the image of an object placed at a distance of 45 centimeter from it on a screen placed at a distance of 90 centimeter on the other side of it. Okay, okay. यहाँ देखो, U is given to you as -45, V is given as 90 centimeter. आपको बोला फाइंड द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ निकालने बोलिए 7वें सवाल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में फोकल लेंथ पूछिए, कैसे निकालेंगे फोकल लेंथ? सर वही एक ही फॉर्मूला चल रहा है, घिसा पिटा अपना, 1/f is 1/v minus 1/u। ठीक है, तो 1/f is equal to 1/v, 1/v is 1/90, माइनस ऑफ माइनस विल बिकम प्लस, तो प्लस 1/45, 45 और 90 टेबल में जाते हैं, दो बार बराबर, करेक्ट। 2 और 1 कितनी होती है? 3, तो ये 3/90 आ गई आपकी वैल्यू 1/f की, तो f की वैल्यू कितनी आएगी? 90/3। व्हाट इज 90/3 बच्चे? जल्दी बोलो। 30 सेंटीमीटर, समझे? अरे पॉजिटिव है इसलिए लिख रहा हूँ मैं, समझ में आ रही बात? अभी देखो बार बार वो वाले आंसर नहीं लिख रहा हूँ मैं जैसे लिख रहा था हर बार, समझा? वो थोड़ा काम आप लोग को करना पड़ेगा। फोकल लेंथ मिल गई, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछा रहेगा? मैग्निफिकेशन। बताओ मैग्निफिकेशन क्या आएगी इसकी, जल्दी? V/U विद द साइन, V क्या है? 90, U कितनी है? -45, तो साइन क्या आ गई? -2 और मैग्निफिकेशन, सॉरी मैग्निफिकेशन आ गई -2 विद द साइन -3, समझे? और कुछ नहीं पूछा है, और पूछा है टाइप ऑफ लेंस, टाइप ऑफ लेंस पूछा है, कॉन्वेक्स लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस होगा। देखो सर जो भी चीज़ें पूछते बता दो उनको, ठीक है, कैसी इमेज है, रियल इमेज है ना, इन्वर्टेड है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। सारे साइन कन्वेंशन अगर आपने अच्छे से देखे रहेंगे। मैंने आपको क्या बोला था, जितनी भी चीज़ मैंने आपको फर्स्ट पेज पे लिखवाई, वो बड़ा रखा था जब भी, वो सारी की सारी चीज़ें क्या है आपके लिए? कीवर्ड्स है, आपके आंसर सॉल्व करने के लिए, आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, समझे? ठीक है, बैठ गया अच्छे से? यहाँ बैठ गया कि नहीं बैठ गया? बोलो, बैठ गया ना? हाँ, समझ में आ रहा है? डेटा निकालने आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, मतलब क्या दिया हुआ है? बोलो जल्दी, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है? U दिया है, कितना दिया है? U -20 दिया हुआ है, क्या दिया है? -20, एंड इन फ्रंट ऑफ इट, फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव लेंस, हाँ, कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कितनी लेंगे? -20, क्योंकि कौन सा लेंस है? कॉनकेव है। समझ में आई बात? कॉनकेव का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है ना बाबा, कि नहीं होता?
होता ना, ठीक है। अरे वी निकालने बोला है, निकालना, चिंदीगिरी करवा रहे हैं लोग। पोजीशन ऑफ द इमेज देख करते, 1/v इज इक्वल टू, अच्छा सॉरी सर आपको ऐसा नहीं जमता, 1/f इज 1/v माइनस 1/u, ठीक है। चलो 1/f कितना है, -1/20, ठीक है, इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/20 बराबर, ये 1/20 इधर आके माइनस होगा तो 1/v विल बी -2/20 बराबर, सीधा लिख लो, सीधा कितनी आ जाएगी, -1/10, करेक्ट। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -10। कैसे सर -10? आपने अगर देखा होगा कॉनकेव लेंस है, कौन सा लेंस है बच्चे, कॉनकेव लेंस है, सुनो अच्छे से। कॉनकेव में एक रे ऐसे जाती है, जो ऐसे जाती है वो डाइवर्ज होके वापस से फोकस पे आती है, ठीक है। ये आपकी ऑब्जेक्ट थी यहाँ पे छोटी सी, ठीक है, और एक रे कैसी जा रही थी, ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू। तो इमेज तो जो है वो हमेशा यहाँ बनती है ना, हाँ कि ना, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनती है ना इमेज, बराबर ना, कॉनकेव के केस में, कॉनकेव के केस में, राइट, ठीक है, कूल। तो v इज -10, समझ में भी आ रही है बातें, आसान लग रही है। तो आप क्या लिखोगे, 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस। देखो बहुत टाइम पास चल रहा है इसमें, खास कुछ है नहीं, ठीक है। अच्छा, द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज निकालने बोली, मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगी, जल्दी जल्दी बोल दो, v/u क्या आ जाएगी, बोलो, v कितनी है, -10 बाय -20, क्या बनाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, कितना आ जाएगा, +1/2, ठीक है, +0.5, ऐसा भी लिख सकते हो, जो आपको अच्छा लगता है लिख लो, आपका काम हो गया ऑलरेडी, ठीक है। समझ आ रही है बातें कि नहीं आ रही है, आ रही है ना, आसान आसान चीजें दी हुई है। ठीक है, विद इन 2 मिनट्स नेक्स्ट 2 सम करेंगे, 9th और 10th वाले, फटाफट करेंगे थोड़े, ठीक है, थोड़ा फास्ट जाऊंगा, थोड़ा सा ध्यान देना खाली। चले आगे, 1 लेट्स गो, चलेगा, बाद में देखते हैं, ठीक है। क्या बोला यहाँ देखो, अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स एन इन्वर्टेड इमेज ऑफ द साइज सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अरे भैया, कॉन्वेक्स लेंस सेम साइज की इमेज कब बनाती है, जब कहाँ रखी होती है, 2f पे, कहाँ रखी होती है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखी होती है, 2f1 पे रखी होती है, याद है क्या, अरे देखो 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 देखो, थोड़ी चीज पढ़ाता हूँ, आ जाओ, बिना सॉल्व किए सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है। ये देख, ये क्या है, ये 2f1 है, 2f1 पे ऑब्जेक्ट पड़ी है AB, ठीक है, इसकी सेम इमेज, सेम साइज की इमेज मिलती है कहाँ पे, 2f2 पे, ठीक है, ये A', B' होती है, बराबर ना, मतलब ये जितनी डिस्टेंस यहाँ से होगी उतनी ही डिस्टेंस यहाँ से पे मिलेगी, बराबर। कितने सेंटीमीटर पे पड़ी है, 60 सेंटीमीटर पे पड़ी है, बराबर, कौन, ये 60 सेंटीमीटर पे पड़ी है ना, तो u इज -60, तो v भी कितनी आ जाएगी, 60 सेंटीमीटर, समझा क्या, आपको पूछा है कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ द इमेज, हाँ, पोजीशन ऑफ इमेज पूछा है, देखो पोजीशन ऑफ इमेज मिल गई ना, 60 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस, मिल गई कि नहीं। और दूसरा पूछा फोकल लेंथ, अरे भैया ये 2f की वैल्यू कितनी है, 2f की वैल्यू कितनी है, 60, तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60/2 करो, कितनी आएगी, 30 सेंटीमीटर, देखो आ गई, देखो करने की जरूरत पड़ी। अब इसको, इसी को कन्वेंशनल मेथड से करते हैं, कन्वेंशनल मेथड से करते, समझेंगे जरा, देखो देखो देखो, समझ में आ जाएगा। क्या दिया, 60 सेंटीमीटर, हाँ थोड़ा पढ़ लेते हैं यार, समझ में तो आ जाए। हाँ देखो देखो, u इज इक्वल टू -60, हाँ v पूछा नहीं मालूम, ठीक है, v पूछा नहीं मालूम, फोकल लेंथ पूछा ये भी नहीं मालूम, हाँ बट क्या बोला, i इज इक्वल टू -o बोला, क्या बोला, i इज इक्वल टू -o, ये -0 नहीं है, -o है बेटा, ठीक है, o को थोड़ा मोटा बना के लिखना, हाँ -0 लगेगा, अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो v इज इक्वल टू क्या है, -u, यही दिया ना, मैंने आपको बोला था i विल गेट रिप्लेस्ड बाय v, o विल गेट रिप्लेस्ड बाय u। अब आपको आता है सर, हमको पता है आपको आता है, 1/f इज 1/v माइनस 1/u, बच्चे लोग यहाँ देखिए प्लीज, तो -1/u विल बी इक्वल टू 1/f, राइट, करेक्ट, हाँ कि ना, तो बोलो 1/f की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2/u, u की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, कितनी दी हुई है, 60 दी हुई है, तो f विल बी इक्वल टू -60/-2, काटो कितनी हो जाएगी, 30 सेंटीमीटर, ये देखो f मिल गई थी,
अच्छा पहले क्या पूछा था, पहले तो आपको यू वी पूछा था, तो v विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस 60, कितनी आ जाएगी बच्चे जल्दी बोलो, प्लस 60, ठीक है, v वॉज प्लस 60 सेंटीमीटर। देखो सारी चीज़ें मिलती जा रही है अपने आप ऑटोमेटिकली, ठीक है। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो आपके क्वेश्चन नंबर 9 को, ठीक है। आपको दोनों मेथड समझा दिए मैंने, समझा, सेम साइज बनेगी, मतलब 2f पे रखी हुई है, बात खत्म। कहाँ रखी हुई है, 2f पे, 2f पे इमेज ऑब्जेक्ट रखी हुई है, इमेज भी 2f पे ही बनेगी, तो 60 पे रखी हुई तो 60 पे बनेगी। i इक्वल टू ओ तभी होने वाली है, i इक्वल टू माइनस ओ तभी होने वाली है, समझे, ठीक है। कॉनकेव के केस में तो ऐसा कुछ था ही नहीं ना, था क्या बाबा, नहीं था ना, समझे, ठीक है। हो गया, पढ़ाई हो गया आपका अच्छे से, हाँ समझ में आ गया अच्छे से। घर जाके सिर्फ एक बार ये देख लेना, समझ में आ जाएगा सब कुछ। एक बार सारे के सारे सवाल वापस रन थ्रू करके देखना, वॉक थ्रू करके देखना, समझे, ठीक है। नहीं जाने, अच्छा ठीक है, ओके ओके ओके, पढ़ाओ आगे पढ़ाओ, ओके आगे। देखो ये 10वां सवाल आप लोग खुद से ट्राई करोगे। इरेक्ट इमेज 1/3 ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इमेज 1/3 बनी है, कौन सा लेंस होने वाला, कॉनकेव, इमेज छोटी हो गई ना, 1/3 ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट हो गई, ये यार इरेक्ट बनी है, इरेक्ट भी बोला हुआ है, वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड किस में होती है, कॉनकेव में। सब कर लेना, 1/3 बाई 30 कर लेना, कितनी आ जाएगी, द पोजीशन ऑफ द इमेज इज एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस निकाल लेना यार, सब मिल गया आपको, ठीक है। चलो मैं कर लेता हूँ एक बार, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। यहां सुनिए, I इज इक्वल टू 1/3 इंटू ओ, बराबर, ठीक है। तो V इज 1/3 ऑफ U दी हुई है 30 सेंटीमीटर, तो V इज इक्वल टू 1/3 ऑफ U वॉज ऑलरेडी गिवन एज -30, देखो तो 1/3 इंटू -30 कितनी आ जाएगी, -10, तो V की वैल्यू आ गई -10, तो आप क्या लिखोगे, image is formed 10 centimeter in front of lens, समझा, ठीक है। V -10 है, U -30 है, इन दोनों को यूज करके फोकल लेंथ निकाल सकते हो कि नहीं, बोलो। 1/f will be equal to -1/10 प्लस 1/30, राइट, डायरेक्ट लिख रहा हूं, समझ में आ रही बात, ठीक है। अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा 1/v माइनस 1/u, हाँ ठीक है। इसको ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, 2 से क्या बोल रहे हैं, ठीक है। -3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, -2/30 इज 1/f, तो f की वैल्यू क्या मिल जाएगी, बोलो जल्दी से यार, -15। आप क्या लिखोगे, कौन सा लेंस है ये, कॉनकेव है, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर। आपको चाहिए तो ब्रैकेट में नेगेटिव लिख लियो, ठीक है, बट कभी माइनस साइन के साथ नेगेटिव मत लिखना, सॉरी माइनस साइन के साथ सेंटीमीटर मत लिखना। होपफुली आप समझ गए होगे ये बात, ये 15 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। हाँ मैं तो पूरे काट दूंगा, माइनस साइन के साथ सेंटीमीटर कहीं पे भी दिख गई तो, डिस्टेंस के नॉट भी नेगेटिव बोला ना, बोला कि नहीं, बोला ना, हाँ। देखो अगले जो सवाल है ना, उसके लिए हमको कोई ये सब चाहिए नहीं, हटा दूँ इनको, हाँ ये इसके बाद से जो सवाल आएंगे ना, सब टाइम पास वाले सवाल है, ठीक है। तो इसके लिए ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है अपने को, ठीक है। ये बोर्ड को हटा देते, कैसे हटाते हैं, छोटा कर देता हूँ थोड़ा, बाद में देख लेना तू, ठीक है, काम कर मिनिमाइज कर देते, बाद में देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा इसके बाद के सारे सवाल बहुत आसान है, देखो अपने सारे आंसर राइट आ रहे कि नहीं आ रहे, देखो आ रहे ना, आने चाहिए भैया, फिर तो क्या मेहनत का फायदा इतना, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, देखो क्या दिया है, द पावर ऑफ अ लेंस इज +2.0D, अबे आई नहीं रही मार्क, हाँ आ गई, हाँ देखो +2.0D दी हुई है, डायोप्टर +2 डायोप्टर दी हुई है आपको पावर, आपको बोला है फाइंड इट्स फोकल लेंथ, फोकल लेंथ निकालना है, 1 पावर कर लो, सेम ही बात होगी, तो 1/2 कितनी हो जाएगी, 0.5 मीटर, क्या आएगी 0.5 मीटर, तो आप क्या लिखोगे इसको 50 सेंटीमीटर, और ये प्लस साइन क्या इंडिकेट करी, कैसा टाइप का लेंस है, कॉन्वेक्स, अपने को ये सारी चीजें ऑलरेडी पता है,
मैंने आपको कन्वेंशन पहले पढ़ाई है, कन्वेंशन देखो आपको सब पता चल जाएगा, ठीक है। हम बिना देखे भी कर सकते हैं। अब यहाँ बोला है एक्सप्रेस द पावर विद द साइन ऑफ अ विच लेंस, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में साइन क्या हो जाएगी, नेगेटिव, ठीक है। और फोकल लेंथ कितनी दी हुई है, 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में रखोगे क्या, किसमें कन्वर्ट करेंगे, तो कितनी मीटर है ये, 0.2 मीटर। अपने को पावर चाहिए, पावर इज 1/0.2, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर 10/2 आ जाएगी विद माइनस साइन, तो कितनी आ जाएगी, -10/2, -5 डायोप्टर, -5 डायोप्टर, डीऑप्टर नहीं बेटा डायोप्टर, ठीक है। ये सब क्लीन करते जाते हो कचरा, ठीक है। समझ में आ रही है ना बातें, कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यही से देख लेते हैं। द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। और कौन सा लेंस दिया, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मतलब पॉजिटिव। 25 सेंटीमीटर को क्या लिखेंगे, 0.25 मीटर, बराबर कि नहीं, ठीक है। पावर चाहिए, पावर इज 1 फोकल लेंथ, तो 1/25, अरे सर 25 क्यों लिखा आपने, क्या लिखेंगे 0.25, 0.25, तो विच इज 100/25, कितना आ जाएगा, 4 डायोप्टर विद प्लस साइन ना, प्लस साइन पॉजिटिव साइन, देखा, ठीक है। बहुत टाइम पास। द पावर ऑफ लेंस इज -2, सेम चीज +2 वाली थी, -2 में क्या आएगा 50, और कॉन्वेक्स की जगह पे कौन आ जाएगा, कॉनकेव आ जाएगा, सेम टाइप का सवाल था। द मैग्निफिकेशन बाय लेंस, हाँ अब मजेदार सवाल आया ना, मैग्निफिकेशन बाय लेंस इज व्हाट, -3, -3 कौन सा टाइप का लेंस, माइनस में कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स, माइनस ऑलवेज कॉन्वेक्स, समझा, ठीक है। नेम द टाइप ऑफ लेंस, टाइप ऑफ लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस, नेगेटिव बोला तो कॉन्वेक्स लेंस। और आपको बोला हाउ आर यू एंड वी रिलेटेड, मैंने क्या बोला, v इज इक्वल टू -3u, ऐसा चिपका के आ जाना चुपचाप, समझा, v इज इक्वल टू -3u। अपन ने किया ना, I वॉज -3o, वैसे v इज -3u, समझ में आ रही बात, ठीक है। आगे 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 और है ना सवाल कि नहीं है, हाँ चलो देखो 16वां वाला, हाँ मैग्निफिकेशन इज +0.5, कौन सा लेंस है, +0.5, प्लस में आया और 0 और 1 के बीच में आया, कॉनकेव है, अपने को पता है कॉनकेव है सर, हाँ सर देख के भी बता रहा हूँ मैं, क्या आप क्या करोगे, हाँ ठीक है। और v 0.5u, ठीक है, समझ में आई बात। अब ये जो 2 सवाल है ना, ये आपके लिए गिफ्ट है, ठीक है, समझा। आपको ट्राई करना है, यहाँ पे सब चीज़ें दी हुई है, फोकल लेंथ दी हुई है, ठीक है, पोजीशन बोला 30 सेंटीमीटर पे रखी हुई है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट एट अ डिस्टेंस, u दिया हुआ है, f दिया हुआ है, v निकालने बोला है, ठीक है, ये आप कर लेना। सेम यहाँ पे भी आपको u दिया हुआ है, f दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट को इन दोनों के बीच में रखा है, देखो ऑब्जेक्ट को फोकस और किसके, ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा है। फोकल लेंथ कितनी है यहाँ पे 10, और ऑब्जेक्ट कितने पे रखा है 8, तो बड़ी ऑब्जेक्ट बनेगी, बड़ी बड़ी ऑब्जेक्ट की इमेज बड़ी बनेगी, तो वो आप खुद से सॉल्व करना, क्योंकि कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स, तो प्लस में आएगी, प्लस में मैग्निफिकेशन आएगी, आ जाएगा 100% आ जाएगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। इसी के साथ एक छोटे नोट पे एंड करता हूं फटाफट, यहां देखिए, ठीक है, आपका जो ये वाला टेबल है, टेबल देख रहे हो यहाँ पे, ये टेबल के साथ साथ आपके कुछ एप्लीकेशंस दिए हुए हैं, वो एप्लीकेशन के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। आपको बोला कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, तो ये टेबल को आपको ऐसे का ऐसा याद कर लेना पूरा, ठीक है। ये टेबल जो यहाँ पे दिया हुआ है, इसको ऐसे का ऐसा पूरा याद कर लो कि कौन सा चीज कहाँ पे प्लेस करते हैं, तो किसके जैसा यूज करते हैं, ठीक है। ये सब मैं बोले भी जा रहा था जब मैं पढ़ा रहा था, बट आपने सुनी नहीं होगी ये सारी बातें, ठीक है, सब लिखा हुआ है, अच्छे से देखना, ओके। और आपका डी पार्ट में से खाली एक पार्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज 5.15 एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज। तो ये जो 6 चीजें दी हुई है ना, उसको एक बार पढ़ लेना, इसमें थोड़े आई साइड के वीकनेसेस के बारे में दिया हुआ है, जो मैं डिस्कस कर रहा था, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, नियर साइटेडनेस, फार साइटेडनेस, इसको शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं, ठीक है। मायोपिया को करेक्ट करने के लिए कॉनकेव लेंस यूज करते हैं, डाइवर्जिंग पावर बढ़ाते हैं। हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, कन्वर्जिंग पावर बढ़ाते हैं। बाइफोकल लेंसेज भी होते हैं जो आपके पॉजिटिव मिनिस्कस, नेगेटिव मिनिस्कस वाले होते हैं, वो प्रेस बायोपिया को करेक्ट करने के लिए यूज होते हैं, जिसको बोलते हैं ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया। वो सारी चीजें भी दी हुई है सर, जरा एक बार खाली आप घुमा के देख लेना, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। पार्ट डी में, पार्ट डी जो आपका है, ठीक है, उसमें आपको मैग्नीफाइंग पावर वाले पार्ट्स पूरा ओमिटेड है, तो आपको उसका टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, खाली ये एप्लीकेशन पढ़ लेना अच्छे से। और ये वाला जो टेबल है, जो यहाँ पे टेबल यहाँ पे दिया हुआ है, देखो यहाँ पे
ठीक है, ये टेबल, ये जो टेबल है पूरा ये टेबल, ठीक है, ये एप्लीकेशन वाला पार्ट, ये जितने मैंने आपको 18 न्यूमेरिकल करवाए वो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स, ठीक है, विद द साइन कन्वेंशन वाला जो पूरा पहला पेज लिखा था वो, एंड इसी के साथ साथ और क्या चीज थी, आपके रे डायग्राम्स है ना, और डिस्टिंग्विश पढ़ लो थोड़ा रियल वर्चुअल वाला, ये सारी चीज़ों पे ही सवाल बनते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ों पे ही सवाल बनते हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो इसके बाद जो भी लेक्चर होगा उसमें हम पेपर डिस्कशन करेंगे, कोई और स्कूल की पेपर उठाएंगे, प्रीलिम पेपर, टर्मिनल पेपर उठा के वो पूरा का पूरा पेपर मैं डिस्कस कर लूँगा, ठीक है, ताकि आपका थोड़ा भला हो जाए इस बार, ठीक है, समझा। चलो बाय बाय, टेक केयर गाइस, ऑल द बेस्ट। बोलो बच्चे।